नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन सुम आमीन। सूरह अल-फ़ातिहा से हम दरसे कुरान का आगाज़ करते हैं दौरे रमज़ान का। और सूरह अल-फ़ातिहा जो है कुरान पाक की मुख्तसर सूरतों में से है। इसकी कुल 7 आयात हैं और ये अलबत्ता कुरान पाक की सबसे अहम तरीन सूरत, वैसे तो तमाम सूरतें ही अहम हैं, अलबत्ता इस सूरत मुबारका के बहुत सारे नाम हैं। इसमें उसको उम्मुल कुरान भी कहा गया है, असासुल कुरान, यानी कि एक लिहाज से कुरान पाक की जड़ की हैसियत रखती है। उसे फ़ातिहुल किताब, अल-फ़ातिहा का मतलब होता है जिससे किताब का आगाज़ किया जाता है और ये नाम मुतअद्दिद अहादीस से भी साबित है। इसके अलावा इसके नामों में से सबअल मसानी यानी 7 ऐसी मुबारक आयात हैं, क्योंकि इसे कुरान अज़ीम कहा जाता है। अर्रुक़या यानी इसके के ज़रिए दम भी किया जाता है। सहीह बुखारी की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सहाबी ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने इसको जब किसी ने बिच्छू ने काटा तो उन्होंने इससे उनको दम किया तो उनको आराम आ गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ये सवाल किया कि आपको किस तरह मालूम हुआ कि ये दम है। ये एक तरह से सवाल भी था और एक तरह से उस चीज़ का मतलब उसके ऊपर एक खूबसूरत सी हैरत का इजहार भी था। अलबत्ता है कि सूरह अल-फ़ातिहा के मुतल्लिक़ जो है इसको चूँकि इसको अस्सलाम भी कहा जाता है, मतलब कि और जो प्रॉपर हदीस है वो ये सही मुस्लिम की कि हदीस नंबर 395 है 395 कि जिसमें तर्जुमा है कि मैंने नमाज को यानी सलाह को अपने और अपने बंदे के दरमियान तकसीम कर दिया। इससे मुराद सूरह अल-फ़ातिहा है कि जिसका आधा हिस्सा शुरू का हिस्सा अल्लाह ताला की तारीफ़, हम्द व सना और उसकी रहमत और रबूबियत और अल्लाह ताला की अदल और बादशाहत के बयान में है, जबकि आखिरी हिस्सा जो है निस हिस्से से लेकर आखिर तक जो है उसमें जो है निस्फ़ में तो दुआ और मनाजात है जो अल्लाह ताला से की जाती है। दुआ मांगने का तरीका जैसे अल्लाह ने इसमें सिखाया और उसके बाद आखिरी हिस्से में भी दुआ का एक कंडीशन जिसमें दी गई है कि अल्लाह ताला जो है नेक लोगों की राह दिखाएं, जिन पे खास तौर पे वो नाम लेके कहा गया कि जिन पे इनाम किया गया। और कैटेगरी में जो दो लास्ट कैटेगरीज आती हैं उनमें ये है कि वो जिनके ऊपर गज़ब किया गया उनका नहीं, और ना ही उनका थर्ड कैटेगरी जो कि गुमराह हो गए। तो हम इसका तर्जुमा देख लेते हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। ये बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का तर्जुमा और उसके बाद सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है, बहुत बख्शिश करने वाला, मेहरबान। मालिक यौमिद्दीन यानी कि बदले के दिन का, यानी यौमुद्दीन जिस दिन फैसले होंगे उस दिन का मालिक है। हम सिर्फ आपकी ही इबादत करते हैं और सिर्फ आपसे ही मदद चाहते हैं। ये डायरेक्ट डायलॉग हो रहा है यहाँ पे सूरह अल-फ़ातिहा में। और हमें आप सीधी सच्ची राह दिखा दीजिए उन लोगों की राह जिन पर आपने इनाम किया था, उनकी नहीं जिन पर आपने गज़ब किया गया हो, ना गुमराह होगी। तो जो छठी और सातवीं जो आयत है इसके अंदर तो 3 ग्रुप इसमें आ जाते हैं। तो सूरह अल-फ़ातिहा जो है इसको नमाज़ें किसी भी तरीके से अदा की जाती हैं, जैसे कि इनको ऊँची आवाज़ से भी पढ़ा जाता है, जैसे नमाज़ों में चाहे इसको आहिस्ता आवाज़ के साथ भी पढ़ा जाए। दोनों सूरत हाल में ये लाज़िम है कि इमाम या इमाम के पीछे जो मुक़्तदी हैं दोनों को इस सूरत को पढ़ना है, क्योंकि इसके ना पढ़ने से नमाज़ जो है वो मुकम्मल नहीं होती, बल्कि वो होती ही नहीं है। तो दूसरी बात ये कि इसके अंदर एक बहुत खूबसूरत चीज़ है कि जैसे कि अल्लाह ताला ने अपने नाम से, तो बिस्मिल्लाह भी अगर इसकी आयत को मान लिया जाए तो भी अल्लाह ताला के नाम से ही इस सूरत का आगाज़ हो रहा है और कुरान पाक के इस हिस्से का। लेकिन यहाँ पे देखें अगर बाकायदा तौर पे, चूँकि यहाँ पे थोड़ा इख्तिलाफ़ है उलमा के नज़दीक कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुरान पाक की इस सूरत का हिस्सा है या नहीं है। बहरहाल हम यहाँ से डायरेक्ट जो सूरत की जो आयत अल्हम्दुलिल्लाह से मतलब इसका जो देखते हैं तर्जुमा और इसकी कुछ ख़ास ख़ुसूसियात जो इस सूरत में पाई जाती हैं, थोड़ा सा उसकी तरफ देखते हैं। तो चूँकि वैसे अभी जो हमने हदीस पढ़ी उसमें इसको इसका नाम जो है सबा मसानी जो सा है वो कहा गया। सबा मसानी में तो 7 आयात ही आती हैं, तो 7 आयात जो है टोटल इसकी, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो वो अल्हम्दुलिल्लाह से ही स्टार्ट हुई। और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तो किसी भी सूरत से पहले जो सा है वो पढ़ने के, सवाए सूरह तौबा से पढ़ने के बारे में। तो अल्लाह ताला ने इस सूरत मुबारका का आगाज़ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह से किया। देखिए ख़ासुल ख़ास किस्म की जो तारीफ़ होगी। अरबी ज़बान की ख़ासियत ये है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा गहराई और बहुत ज़्यादा वुसअत पाई जाती है। अगर हम इस लफ्ज़ सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह का अल्हम्द का तर्जुमा करें तो हमें उर्दू में 2 लफ्ज़ को मिला करके बात को समझनी होगी। हम्द होता है तारीफ़ करना किसी की, और अल्हम्द ख़ासुल ख़ास किस्म की तारीफ़, और तारीफ़ में जिसके अंदर जो है मतलब ऐसी सना, ऐसी तारीफ़ जो कि किसी और की ना हुई हो, और इसी के अंदर शुक्र भी आ जाता है। क्योंकि हम जिस तरीके से अगर देखते हैं कि उर्फ़ आम में भी जब हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, कोई भी हमें नेमत मिले तो हम उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र, इसको शुक्र के मानों में भी कहते हैं, और तारीफ़ भी अल्लाह ताला की। और रब्बुल आलमीन अल्लाह ताला ने इसके अंदर अपना 2 तरह से तारीफ़ करी। शुरू में अल्हम्दुलिल्लाह में कि अल्लाह का शुक्र है, लेकिन तारीफ़ अपनी क्या बताई कि वो कौन है, रब्बुल आलमीन, वो तमाम जहानों के रब है। आलम एक होता है, आलमीन जो है वो जमा और जमा का सीगा है, और तो अल्लाह ताला है तमाम जहानों के मालिक हैं। मुख्तसर तरीन प्रोफ़ाइल, मुख्तसर तरीन इंट्रोडक्शन, इतना छोटा और जामिया किस्म का कि 2 लफ्ज़ों में जो है वो बता दिया जाए
کہ ان کی ذات کیا ہے. اور ویسے اگر جب کسی نے کوئی کتاب لکھی ہو یا ان کا کوئی کلام ہو تو اس سے پہلے پورے چیپٹرز ہوتے ہیں, پورے صفحات لکھے جاتے ہیں, اور یہاں اللہ تعالیٰ اپنی کتاب جو ہے اپنا, بلکہ اس کو کلام کہنا چاہیے, اس کے آغاز میں اپنا انٹروڈکشن اتنا مختصر دے رہا ہے, بلکہ اس انٹروڈکشن سے پہلے انہوں نے الحمدللہ کہہ کے کیا کیا, انہوں نے اپنی تعریف کو جو ہے نا وہ ہمیں ایک طرح سے, اور آپ کو پتہ ہے الحمدللہ ایک تسبیح بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جاتا ہے, اور یہ وہ کلمات میں شامل ہے جو کہ میزان پہ کل کو جا کر کے ان کا وزن جو ہے آج ہم سوچ بھی نہیں سکتے, کیا ہم بڑے آسانی سے بول دیتے, لیکن کل انسان ترسے گا کہ اس کے منہ سے شکر ادا ہوا ہو اور اللہ کا کوئی ذکر ادا ہوا ہوتا تو یوم الدین والے دن. تو آج یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی نعمت ہمیں عطا کر دی کہ جب ہم اس کو پڑھنے لگتے ہیں تو شروع میں ہی شکر کا کلمہ نکل جاتا ہے, اور اس شکر کے کلمے کی کہانی جو ہے وہ سورہ البقرہ سے جو ہمیں پتہ چلے گی, اس کو پڑھنا ہم شروع کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور جنات کو, تمام مخلوقات کو کس لیے پیدا کیا. اور آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 2 میں اس کی ہے الرحمن الرحیم, اس کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں, اور ان کی جو صفت ہے نا وہ یہ کہ بہت بخشش کرنے والے, بڑے مہربان ہیں, اور وہ یوم الدین کے مالک ہیں. یہ پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جن ناموں کے ساتھ اپنے آپ کا انٹروڈکشن دیا, ہمیں بتایا کہ وہ کون ہے. رب کے سب سے پہلے ان کا شکر کا کلمہ ہے الحمدللہ جس میں آیا, پھر اس کے بعد رب العالمین ہے, پھر وہ الرحمن الرحیم ہے, اور وہ مالک یوم الدین ہے. اور یہ خالی ایک صرف نہیں ہے, یہ ایک دن واقعہ ہونا, یہ غیب کی ان باتوں میں آ جاتا ہے کہ جو ابھی ہوئی نہیں اور ہم نے ابھی اس چیز کو دیکھنا ہے, لیکن اس دن کے مالک ہیں. تو لہٰذا جو بھی انسان عمل کرے تو وہ مالک یوم الدین کو ذہن میں رکھ کے کرے کہ اس کی جزا اور سزا والا دن جو ہے اس کے مالک کون ہے, اللہ تعالیٰ. تو تمام انسانوں کی جزا اور سزا کو دینے والے, ان کے مارکس دینے والے, کون گڈ ہے کون بیڈ ہے, اس کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. ہمارے پاس یہ جو وقت ہے دنیا میں وہ عمل کا ہے, لہٰذا ہم نے اس کے اوپر توجہ دینی ہے. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جس طرح سے جو بات آتی ہے, یہ ایک ڈائریکٹ طریقے سے اللہ تعالیٰ ہم پیکٹ کر رہے ہیں. پہلی تو 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو گئی, ان کا تعارف ہو گیا, اور اس کے بعد ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیا جا رہا ہے کہ ہم تو صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں, آپ سے مدد چاہتے ہیں. تو ہماری زندگی کا جو ایک میجر بڑا عمل جس میں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں یا کوئی بھی کام ہو, تو اس میں ہمیں یہ آیت کا ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم نے اللہ سے ہر روز 5 دفعہ جو نماز کے اوقات ہوتے ہیں, اس کے علاوہ بھی جو ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں, اس میں سورہ الفاتحہ کو ویسے بھی آپ پڑھ کے جو ہے اپنی دعاؤں کے ان سے پہلے بھی پڑھا جا سکتا ہے, اس کے بعد دعا مانگی جا سکتی ہے, کیونکہ قرآن پاک کو پڑھ کے اس کے بعد دعا کو مانگنا جو سا ہے وہ ایک اس کی قبولیت کے لیے جو ہے وہ اس کو آئیڈینٹیفائڈ بنا دیتا ہے. تو یہ ہے کہ اس میں تو ہم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ایک اور دعا, اس کے بعد جو اصل میجر بڑی دعا ہے وہ آ جاتی ہے. تو ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا دیجیے, سیدھی اور سچی راہ یعنی کہ جس سے کہ ایسی ہدایت ہے جس سے ہمیں سیدھا راستہ ملے اور ہم نیک راہوں کے اوپر چلیں. اور پھر اس کے بعد کنڈیشن بھی بتا دی کہ جی ہم ان لوگوں کا جن پہ انعام کیا گیا, یعنی کہ سکسیسفل لوگ ہیں وہ, اور ان کا نہ بتائیے گا جن کے اوپر آپ کو غصہ آیا ہو, اور نہ ہی وہ کہ جو گمراہ ہوئے ہوں. تو یہ تو بہت ہی چھوٹا سا کلام, اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے بڑے ہی پیارے طریقے سے عبادات کا اور اپنا تعارف کرانے کے ساتھ ساتھ ہمیں سکھایا کہ ہمیں جو ہے وہ مانگنے کی جو چیزیں دنیا کی ساری چیزوں میں سے وہ ہے ہدایت. ورنہ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں کچھ بھی بتا سکتے ہیں جو کچھ آج کل ہم دنیا میں دیتے ہیں کہ گاڑی بنگلہ مکان, مطلب اور مال و دولت, اس طرح کی ٹائپ کی چیزیں ہم مانگتے شاید کہ ہمارا گزارا ہو جائے یا کوئی بینک بیلنس, لیکن یہاں تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت مانگی, اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کی کنجی اسی کے اندر ہے. اور یہی چیز کے لیے پھر اذان ہوتی ہے, اور اسی کے اندر ہم یہ جا کر کے سورہ الفاتحہ نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں, اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے اگین یہی بار بار ایک ریپیٹ پہ مطلب ان سے مانگا جا رہا ہے. اور مانگنے میں ہمیں اتنی اللہ تعالیٰ نے خود سے سکھایا ہے کہ ان سے کنڈیشن کے ساتھ مانگا جائے. تو یہاں یہ باتیں سمجھ آ جاتی ہیں سورہ الفاتحہ کو پڑھنے کے بعد کہ ہمارے رب کتنی رفاقتاً رحیم و کریم ہے. وہ چاہتے تو ہم اس طرح کے الفاظ سکھاتے کہ ہم ریسٹرکٹڈ ہو جاتے, ہم اپنی دعاؤں کے اندر رک جاتے, اور ہم ان سے کچھ اپنی مرضی سے نہ مانگ سکتے. یہاں تو وہ کلچر سکھا رہے ہیں, ایک تربیت ہمیں دے رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے جب بھی کبھی دعا مانگنی ہے تو آپ اس کے اندر دعا میں واضح کر کے اس طرح سے. ویسے تو اللہ تعالیٰ سے آپ اگر الفاظ تک چناؤ انسان کے پاس, وہ سمجھے کہ ٹھیک نہیں بھی ہے, پرفیکشن نہیں بھی ہے, لیکن یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے, اللہ تعالیٰ کو تو یہ بہت پسند ہے. لیکن یہاں پہ کلمہ شکر کے بعد جو ساری بات آ رہی ہے, اور آخر تک میں پھر ایک بہت بڑی دعا آ رہی ہے ہدایت مانگنے کے بعد, تو پھر اس کے بعد جو کنڈیشن بتائی جا رہی ہے وہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ بہت لمبی چوڑی باتوں کی بجائے انسان ڈائریکٹ اس چیز کے اوپر آ جائے جو بے حد ضروری چیز ہے. سورہ الفاتحہ اصل میں پورے قرآن کا ایک طرح سے جیسے کہتے ہیں کہ کسی بھی کتاب کے شروع ہونے سے پہلے جو ہے وہ تھوڑا سا خلاصہ سا بیان ہوتا ہے, بعض اوقات بعض کتابوں کے اینڈ میں ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ کو کس قسم کی کہانی ملنے والی, کوئی گلمس سی اس طرح سے پتہ چل جاتی ہے. سورہ الفاتحہ پورے قرآن کے اندر اب کیا چیز اس کا جواب میں آنے لگی ہے, اور وہ سیدھا راستہ کیا ہے, وہ 3 کیٹیگری والے لوگ جن کو انعام یافتہ ہوئے, جو وہ کامیاب لوگ, اور وہ جو ایسے جن کو انعام ملا, اور وہ جو جن کے اوپر وہ کنڈیشن میں جس پہ اللہ تعالیٰ وہ جو ان کی باتیں بری لگی, بے تحاشا غضب اسی کو کہتے ہیں نا, غصہ ایسا جو کہ انتہائی زیادہ غصہ دلانے والی کوئی بات ہو, اور جو تیسری کنڈیشن میں کہ جن کو بہت ساری کوئی چیز اور انعام ملا ہو لیکن وہ اس کے اوپر باوجود اس ہدایت کے بھی گمراہ ہو گئے. تو اس کنڈیشن والے لوگوں کو بھی دیکھا جائے گا. تو بیسیکلی سورہ الفاتحہ انسان کو اس کی نفسیات کے مطابق جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کو کرنا, ان سے دعا کو مانگنا, اور کس چیز کو اس کو اہمیت دینی چاہیے اس کی تربیت کرتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خود, جب ہم اس کلام کو پڑھیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ باتوں کو ایکسپلین کر کے ان کی کنڈیشن اور ان کی لاجک دے کر کے پھر انسان کو سمجھاتے ہیں کہ اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کا فیصلہ کیا ہے. ورنہ وہ چاہتے تو امپوز بھی کر سکتے تھے, زبردستی بھی کر سکتے, کہا جا سکتا تھا کہ اس طرح سے کر لیجیے. کسی بھی جگہ پہ لٹرلی آپ اگر دیکھیں تو یہاں پہ جو دین پتہ چلتا ہے, یعنی کہ پریکٹیکلٹی میں جو کام کرنے والا لائف میں ہے دین اسی کو کہتے ہیں. تو یہاں کہیں پہ بھی زور زبردستی اور وہ نہیں ہے, ہر بات کو اتنے اچھے طریقے سے بیان کیا گیا ہے. تو سورہ الفاتحہ کو, اور جیسے کہ ہم نے پہلے بھی اپنے درس قرآن کیا تو ان میں ہم نے سارا جو فوکس ہم نہیں رکھا کہ اپنے قرآن پاک کو اسی طریقے سے سیکھیں گے, سمجھنے کی کوشش کریں گے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فوکس, اور اس کے بعد ان کے سب سے پہلے جو طالب علم ان سے سیکھنے والے تھے وہ تھے ان کے اصحاب رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین, اور اہل بیت وغیرہ, ان کی کیا انڈرسٹینڈنگ ان سے انہوں نے لی, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کو کہ کانا خلقہ القرآن کہا جاتا ہے, انہوں نے اس سے کیا سیکھ کر کے عمل کر کے دکھایا. تو وہ جو انڈرسٹینڈنگ ان کی تھی ڈیفینیٹلی آج اس زمانے میں جب قرآن کو پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو ہمیں اپنے استاد, کیونکہ نبی اور رسول جو ہوتے ہیں وہ اپنی امت کے استاد بھی ہوتے ہیں, روحانی استاد بھی ہیں, اور روحانی باپ بھی ہیں, ان کا درجہ ہے, اور انہوں نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا, تو ہمیں ان سے یہ چیزیں سیکھنی ہیں.
तो जो कि हम मुख्तसर कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे अल्लाह ताला की जो कलाम है उसको समझ सकें और एक छोटे से वक्त के अंदर जो है हम उसको मुकम्मल कर सकें उसको। तो सूरह अल-फातिहा एक ऐसी सूरत है कि जब नमाज में भी इसको पढ़ा जाता है क्योंकि इसके अंदर दुआ मांगी गई है और अल्लाह ताला की तौहीद और मुख्तलिफ किस्म की सिफ़ात बयान हुई हैं और ये भी एक तरह का ज़िक्र है। अल्लाह ताला का नाम अर्रहमान हो, अर्रहीम हो और इसी तरीके से अल्लाह ताला के 99 जो है 99 नाम जो है सिफ़ाती नाम बयान किए गए हैं। इबादत के बाद ज़िक्र अज़कार में ये सबसे बहुत बड़ा एक दर्जा रखते हैं और इनको पढ़ना तो सुबह शाम की तस्बीहात इनके साथ भी की जानी चाहिए, उठते बैठते भी पढ़ते रहना चाहिए। और सूरह अल-फातिहा नमाज में भी अगर चाहे पढ़ी जा रही हो या वैसे भी उसके बाद इसकी आमीन की ताकीद है और इसकी फ़ज़ीलत है। आमीन एक जो लफ़्ज़ है वो खुद एक दुआ है और इसके बाद अगर इसको पढ़ा जाता है तो इसका मतलब ये है कि इसकी कबूलियत में दुगना इज़ाफ़ा हो जाता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ों के अंदर जहरी नमाज़ों में ऊँची आवाज़ से आमीन कहा करते थे। सहाबा इकराम भी जो थे रज़ियल्लाहु अन्हुम भी इतना ऊँचा इसको बोलते थे कि मस्जिद में आवाज़ गूंज उठती थी। तो ये सहीह बुखारी की हदीस 782 और 780 के अंदर ये मामला जो है वो उसका बताया गया। लिहाज़ा ये आमीन जो है ये इसके मुख्तलिफ मानी इसके अलावा भी है, कबूलियत के लिए भी है। उसका मतलब ये भी होता है कि ये जो कहा जा रहा है ना, ये जो दुआ मांगी गई इसी तरह हो जाए, यानी कि अल्लाह ताला हमें अपना मुराद ना कीजिएगा, इस दुआ को ज़रूर कबूल कीजिएगा और आप हमारी दुआ को कबूल फरमाएं। बात ये कि अगर हम जान सकें कि हम क्या पढ़ रहे हैं खासतौर पर नमाज में और अपनी दुआओं में और हम क्या मांग रहे हैं, अल्लाह ताला से हिदायत मांग रहे हैं, वो हिदायत क्या चीज़ है, नेकी के रास्ते पे चलने वाली क्या चीज़ है। उसके बाद हम ये तमाम सारे कुछ पढ़ने के बाद जिन ग्रोहों का जिक्र हो रहा है और अल्लाह ताला की तरफ तारीफ़ें भी जो कर रहे हैं, तो उसके बाद आमीन जो हम पढ़ रहे हैं तो हमें अगर मालूम हो कि हम क्या मांग रहे हैं तो उसके अंदर हमारा अपना फोकस, हमारे अपने जज्बात भी बहुत अच्छे तरीके से शामिल हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हम हमारी पूरी कोशिश होती है कि हमारा अगर जो रुख होता है वो किबला रूह हो और हम अपनी नमाज़ पे जब खड़े हों तो हमारी नज़रें भी महफूज हों, अपनी सजदा की जगह के ऊपर नज़र टिकी हुई हो ताकि नमाज़ के अंदर खुशू पैदा हो। क्योंकि ये जो सारी बातें की जा रही हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे होते हैं, उनका मानी और मतलब अगर हमें समझ आ जाए, जब हम किसी से भी बात करते हैं दुनिया में किसी भी शख्स से, तो हम जब उस बात को कर रहे होते हैं तो हमारा ज़हन और हम पूरी तरह उस तरफ मुतवज्जा होते हैं। तो क्या ही अच्छा हो कि हम नमाज़ के अंदर जब इस सूरत को पढ़ें तो इस चीज़ को ज़हन में रख कर के पढ़ें कि अल्लाह ताला से जो हिदायत मांगी जा रही है वो किस कदर ज़रूरी चीज़ है। और अब आगे से जो सूरह अल-बकरा का आगाज़ करते हैं, सूरह अल-फातिहा के बाद, तो जो सूरह अल-फातिहा के अंदर जो सवालात और दुआ मांगी गई है, अल्लाह ताला अब इसका जवाब सूरह अल-बकरा से लेके कुरान की आखिरी सूरत तक ये सूरह अल-फातिहा का ही जवाब मिलेगा। और सूरह अल-बकरा जो है उसके अंदर तो 40 रुकू हैं और ये मदनी सूरत है। ये एक 80 में ये मुकम्मल जिस तरह से होती है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से इसका आगाज़ होता है और इसका तर्जुमा देखते हैं। अलिफ लाम मीम। इस किताब के लिए कि अल्लाह की किताब होने में कोई शक नहीं, परहेज़गारों को राह दिखाने वाली है। जो लोग गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज़ों को कायम रखते हैं, हमारे दी पे माल में से खर्च करते हैं, जो लोग ईमान लाते हैं इस पर जो आपकी तरफ उतारा गया, जो आपसे पहले उतारा गया और आखिरत पे भी यकीन रखते हैं, यही लोग अपनी रब की तरफ से हिदायत पर हैं, ये लोग फलाह और निजात पाने वाले हैं। जब भी कुरान पाक की ऐसी आयात पढ़ी जाएंगी जिसके अंदर अल्लाह ताला ने अच्छे लोगों का तज़किरा किया हो, ऐसी बातों का तज़किरा किया हो, जन्नतों का तज़किरा किया हो, इनाम पाने वाले लोगों का तज़किरा किया हो, उन आयात पे रुक करके हमारा दुआ मांगना बनता है। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम का रज़ियल्लाहु अजमईन का भी और तमाम जितने भी हमारा जो एक तरीका कार चला रहा है, क्योंकि जब कोई अच्छी चीज़ होती है तो हम खुद भी यही चाहते हैं कि हमारे लिए वो चीज़ हो। और बिलाशुबा हम ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब कोई इंसान दुआ मांग रहा होता है उसमें ये ज़रूरी तो नहीं होता कि वो पहले से ही कोई उसके अंदर कोई ऐसी सलाहियत पाई जाती हो। हमारा काम है अल्लाह ताला से उस चीज़ को जब हम कुरान पाक पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये एक मोजज़ाती किताब है, कलाम है बल्कि, तो हम उसके साथ ही वो दुआ को मांग लें कुरान पाक के। तो पढ़ने के बाद जो है दुआ की कबूलियत ये एक दर्जा पे भी दाखिल है। तो लिहाजा हम अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं ऐसी ख़ुसूसियत हमारे अंदर भी पैदा हो और जहाँ पे अज़ाब और वईद की आयत हो वहाँ पे पनाह मांगनी चाहिए। तो इस सूरत के का नाम जो है अल-बकरा, तो वैसे अल-बकरा तो ख़ास किस्म की एक गाय है जिसको कि बनी इसराइल में एक वाक़ये के मुताबिक जो सा है वो बयान किया गया, वो वाक़या इसमें आगे आ जाएगा। और बकरा जो है वो गाय को कहते हैं। तो इसको गाय के वाक़ये वाली सूरत भी कहा जाता है। और इस तरह से कहना चाहिए अलिफ लाम मीम जो अभी हमने जिसकी किताब इसको पढ़ा तो ये हरूफ़ मुक़त्तआत हैं। हरूफ़ मुक़त्तआत वो हरूफ़ हैं जो कुरान पाक की मुख्तलिफ़ सूरतों से पहले आते हैं और जिस ज़माने में कुरान पाक नाज़िल हुआ अरबों के यहाँ पे उनकी जो ज़बानदानी थी, उनके पास यही एक सबसे बड़ा हुनर था और यही उनका एक सबसे बड़ा स्किल था और जिसके ऊपर वो बहुत रश करते थे। इसके अलावा उनका अंदाज़े बयां, उनकी ज़बान में गहराई, उनकी नॉलेज, उनकी शेर व शायरी और ये कि उनकी बहादुरी के किस्से, उनके अंदर जो मुख्तसर तरीन ज़बान की जो वुसअत थी, मुख्तसर तरीन अल्फ़ाज़ के अंदर चीज़ों को अच्छे अंदाज़े बयान करना, उनके यहाँ पे ये बहुत बड़ा एक स्किल था। अल्लाह ताला ने उनको वर्ताए हैरत में डाल दिया, एक तरह से हैरानी में डाल दिया कि जब कुरान पाक को नाज़िल किया तो उससे पहले हरूफ़ मुक़त्तआत को कुछ ऐसे तरीके से बयान किया गया है कि वो एक अपनी खूबसूरती और उनका एक जो साउंड है जब उनको तिलावत किया जाता है तो एक समा अपना बनता है। हाल बता ये बात है कि इसका मतलब जो है वो अल्लाह ताला ने इसका मतलब नहीं इसका बताया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलबत्ता सिर्फ इतना फरमाया, उनकी हदीस से जामिआ तिर्मिज़ी में मिलता है 2910 हदीस में है कि जिसने अल्लाह की किताब में से एक हरफ पढ़ा उसे इसके बदले में एक नेकी मिलेगी और एक नेकी का अजर 10 गुना है। मैं नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हरफ है, बल्कि अलिफ एक हरफ, लाम एक हरफ और मीम एक हरफ है। तो लिहाजा इनको मुक़त्तआत का इसलिए कहा जाता है कि अलग-अलग पढ़ी जाने वाले हरूफ हैं, यानी ये मिल करके कोई एक लफ्ज़ कोई लफ्ज़ नहीं बनाते कि जिसको वो उस तरह से कहा जाए। इनके मानी और मतलब हम नहीं जानते कि अल्लाह ताला ने इस किताब के अंदर के कलाम के अंदर इसको इसी तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल किया और इसी तरीके से इनको तिलावत किया जाता है। लिहाजा जिन चीज़ को हमारे नबी ने इसका ज़िक्र नहीं किया, हमारा भी कोई काम नहीं कि इसके ऊपर हम बहस मुबाहिसा करें, क्योंकि दीन तो मुकम्मल हो चुका है। और लिहाजा जितनी बात बयान कर दी गई है, जितने अहकामात बयान कर दिए गए, हमारा काम है कि हम जिस भी दौर में होंगे हम उसके ऊपर उसी तरीके से अमल करेंगे। क्योंकि हमें अगर अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत चाहिए और इस कलाम को हमें अगर अच्छे तरीके से समझना है तो समझाने वाले ने, हमारे जो असल मेंटर और असल उस्ताद हैं, उन्होंने जिस तरीके से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बयान किया, हमें सिर्फ उन्हीं की बात को उस तरह से देखना है। हम अपनी तर्जुमे की तरफ आगे चलते हैं क्योंकि जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पे उसको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे हम। तो यही लोग अपनी तरफ से हिदायत और यही लोग फलाह निजात पाने वाले काफ़िरों का डराना या ना डराना बराबर है। ये लोग ईमान नहीं लाएंगे, इनके अल्लाह ने इनके दिलों पर, इनके कानों पर मुहर कर दी है, इनकी आंखों के आगे पर्दा है, इनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। बाज़ लोग कहते हैं कि हम अल्लाह पर, क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो ईमान वाले नहीं है। तो ये जो आंखों के आगे पर्दा वाली बात है, इस चीज़ को इस तरह से समझ लेना चाहिए कि ऐसे लोग जिनके सामने भी कोई चीज़ वाक़या पड़ी हो और वो बात समझ ना आ रही हो, उसको देख के भी ना समझे, तो इसी तरह से जैसे किसी की आंखों के आगे जो है उसको कोई चीज़ रोक रही है मंज़र को देखने के लिए और मंज़र की समझ भी नहीं उनको उस चीज़ की आ रही। अल्लाह ताला बहुत सारी जगहों पे कुरान पाक में मिसालों से समझाते हैं, ये भी उन मिसालों में से एक मिसाल है। वो अल्लाह को और ईमान वालों को धोखा देते हैं, लेकिन दरअसल वो खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। जब कोई इंसान किसी को धोखा दे रहा होता है और
वो खास तौर पे मुनाफिकीन उस दौर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अहले किताब में से भी और वैसे भी जो आते थे, तो वो समझते थे कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई धोखा दे, तो अल्लाह ताला ये बयान फरमा रहे हैं कि जो कोई ये समझता है कि वो किसी दूसरे को धोखा दे रहा हो, तो असल में वो अपने आप को धोखा दे रहा होता है। वो क्यों? इसलिए कि ये दुनिया अमल की दुनिया है। अगर जिसने जो कोई भी चीज़ यहाँ पे अमल किया, तो कल यौमुद्दीन पे तो उसका वो बैंक बैलेंस ही नहीं होगा। वो जो पेपर हमने आज हम टेस्ट दे रहे हैं, उसके मार्क्स कल को रिजल्ट तब अनाउंस होगा, तो जिसने उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया टेस्ट को, उसकी जिम्मेदारी ही नहीं उठाई, जिसने बैठ करके उसको लिखा ही नहीं पेपर को, तो उनकी मार्क्स फिर कैसे आएंगे? तो ऐसे लोग अपने आप को खुद धोखा दे नहीं, मगर समझते नहीं इनके दिलों में बीमारी है, अल्लाह ने इन्हें बीमारी में मजीद बढ़ा दिया। तो ये जो धोखा देना होता है किसी को, और जो अल्लाह की राह पे ना चलना होता है, असल में अल्लाह ताला ने इसको एक बीमारी से जो है वो मिसाल दी है कि ये एक बीमारी की तरह है। और फिर ये इसमें डरे की बात नहीं कि अल्लाह ताला को हमेशा से ये बात है कि चूंकि वो जिस राह का इंतखाब इंसान कर लेता है, फिर उसी के लिए आगे उसके रास्ते खुलते चले जाते हैं और बीमारियां क्यों बढ़ जाती हैं। अगर इंसान इलाज ही नहीं करवाएगा और उस तरफ नहीं जाएगा, तो बास बीमारियां बढ़ना शुरू हो जाती है, खतरनाक हद तक चली जाती है। तो वो यही बात है कि उनका जो कुफर है, उनका जो इनकार है, हक को ना मानना, बात को ना समझना, वो बढ़ते बढ़ते बीमारी से वो खतरनाकी की हद तक चला जा रहा है। तो अल्लाह ताला जबरदस्ती किसी को नहीं रोके। अलबत्ता ये है कि ये उन लोगों के बारे में डर की तो वो बात हो रही है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मौजूद थे, और वो उनको देख भी रहे थे, उनको सुन भी रहे थे, उनका तर्ज़ अमल भी देख रहे थे, उनकी सच्चाई के बारे में भी जानते थे, और फिर भी उनके दिल जो है वो सख्त हुए, वो ईमान नहीं लेकर के आए। और ये हर उस दौर के इंसान के लिए वो आयत उसी तरीके से आएंगी कि जो अपने आप को जो है वो दीन को मानने से रोके रखते हैं। इनके झूठ बोलने की वजह से इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। जब इनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद ना करो, तो ये जवाब देते हैं कि हम तो सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं। ये दो तरह के चेहरे रखते हैं। असल में ये इस्लाह करने वाले नहीं है, लेकिन अपने आप को बढ़ा चढ़ा के इस्लाह करने वाले बताते हैं। आज के दौर में भी अगर हम बहुत गौर व ना भी करें, तो हमें हर तरह के प्लेटफॉर्म के ऊपर इस तरह के किरदार मिल जाते हैं। खबरदार हो जाओ, यकीनन ये लोग फसाद करने वाले हैं, लेकिन इन्हें शऊर नहीं। और जब इनसे कहा जाता है कि लोगों यानी असहाब रसूल की तरह अलैहिस्सलाम की तरह तुम भी ईमान लाओ, तो वो जवाब देते हैं कि क्या हम ऐसा ईमान लाएं जैसा बेवकूफ़ लाएं। किसको बेवकूफ़ कहेंगे? उस दौर में जो मुसलमान ईमान लेकर के आए थे उनको बेवकूफ़ कह रहे हैं, क्योंकि उनमें से बहुत सारे असहाब रसूल जो है रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने जब वो इस्लाम लेकर के आए, तो उनको मुआशरे ने सताया गया था। उस दौर के मुआशरे में उनको बहुत सारी जगहों के ऊपर बहुत सारे असहाब को जो है अपना जो है माल और दौलत से उनके घर बार से महरूम किया गया, उनको हिजरतें करनी पड़ी और तरह तरह के मज़ालिम उनकी तरफ आए। तो जो दुनियादार लोग थे और जो मुनाफिकीन हैं, उनके नज़दीक तो वाक़तन ऐसे लोग जो अपनी दिलो जान के साथ इस राह पे चल रहे हैं और तकलीफ़ें उठा रहे हैं, उनको बेवकूफ़ कह रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला इनकी इस बात का जवाब क्या दे रहे हैं कि खबरदार हो जाओ, यकीनन यही बेवकूफ़ है, लेकिन नहीं जानते। तो असल इंसान की बेवकूफ़ी तो यही होती है कि दुनिया तो एक टेस्ट है, छोटी सी एक ज़िंदगी है, और कितना भी कोई लंबा जी ले तो आखिरकार एक दिन चले जाना है। और जब उस दिन यौमुद्दीन वाले दिन, जब सब इंसानों के अमाल देखे जा रहे होंगे और ये देखा जा रहा है कि ज़िंदगी कहाँ गुजार के आए, तो उनके पास क्या अमाल लेकर के आए? वो तो उन्होंने अपने साथ ही अपने आप के साथ ही ज़ुल्म कर लिया, अपने आप को ही बेवकूफ़ बना लिया और जो शैतान की बातों के पीछे आ गए। और जब ईमान वालों से ये मिलते हैं, तो कहते हैं कि हम भी ईमान वाले हैं। जब अपने बड़ों के पास आते कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तो सिर्फ उनसे इस्तेहज़ा यानी मज़ाक करते नहीं। वो मुसलमानों के पास जब जाते थे, तो उनको शो करते होंगे कि वो उनके साथ हैं, उनकी बातें बड़े अच्छे तरीके से सुन रहे हैं, लेकिन वो वापस आकर के जो अपने असल में जो दोस्त थे, उन्हीं दोस्तों में बैठ करके जवाब देते थे कि हम तो मुसलमानों के पास जो है वो मज़ाक करने जाते हैं। अल्लाह भी इनसे इस्तेहज़ा करता है। अल्लाह ताला ने इस बात का उनको जवाब दिया, उन्हें इसकी सरकशी और बहकावे में बढ़ा देता है। ये वो लोग जिन्होंने गुमराही को हिदायत के बदले में खरीद लिया, बस ना तो इनकी तिजारत उनको फ़ायदा पहुँचाया, ना ही हिदायत वाले हुए। इनकी मिसाल उस शख्स की है जिसने आग जलाई, बस आस-पास की चीज़ें रोशनी में आई ही थी कि अल्लाह इनके नूर को लेकर इन्हें अंधेरों में छोड़ दिया। जो नहीं देखते, बहरे गूंगे अंधे हैं, बस वो नहीं होते। अंधेरी रात में जंगल में जहाँ के बिल्कुल कोई रोशनी ना हो, वहाँ पर अगर कोई रोशनी जलाई जाए, तो इस मिसाल को ज़हन में रख करके आप देखिए कि किस तरह से वो रोशनी होती है। लेकिन ये है कि उनकी रोशनी को क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने मिसाल दी है कि उनका नूर उनसे चला गया। और ये इसमें ये बात नहीं कि अल्लाह ताला ने उनसे कोई चीज़ छीनी, उनके जो अमाल हैं उसकी वजह से वो नूर हिदायत उनको नहीं मिला। देखिए, हिदायत मांगी जा रही है, वो भी एक नूर है जिसकी वजह से, यानी कि इस कलाम को हिदायत के पैकेज में ही समझ लीजिए कि ये इसी के ज़रिए हिदायत मिली है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी पे तो अमल करके अपनी ज़िंदगी में दिखाया। तो बात ये है कि जो अल्लाह से हिदायत भी नहीं मांग रहे और अपनी तर्ज़ ज़िंदगी पे जो पहले से चली आ रही है और जो अल्लाह के कुफ़र के रास्ते की है, तो वहाँ पे नूर हिदायत का या नूर का क्या काम? तो लिहाज़ा वो नूर तो उनसे दूर हो गया। तो लिहाज़ा जब रोशनी और हिदायत चली गई, नूर चला गया, तो अंधेरे की जो मिसाल है कि जिस अंधेरे में वो बैठे हुए हैं, तो उनको वहाँ क्या सुझाई देगा? वो तो फिर इंसान अपने अंदाज़े लगा करके काम चला रहा होता है। तो बहरे गूंगे अंधे हैं, बस वो नहीं लौटे। इनकी तमाम हिस्से जो उनको अता की गई हैं, वो तमाम की तमाम उन्होंने उनको ज़ाया कर दिया। इंसान को जो हिस्से अता की हैं बोलने की और उसको सुनने की, इसी तरह समझने की, और इनसे काम लेकर के इंसान जो है आँखों की, जिससे वो देखता है, वो अपने माहौल को समझता है, ज़िंदगी में फैसले करता है, आगे बढ़ता है, इल्म सीखता है, और वो कुछ सीख ही नहीं पा रहे। उनकी जो कुछ भी वो अमल सीख रहे हैं, क्योंकि वो अंधेरे में बैठे हैं, तारीकी में है, तो ये हिस्से काम नहीं कर रहे। क्योंकि पहली मिसाल जो भी अल्लाह ताला ने बयान की है, उसी मिसाल को एक्सप्लेन कर रही है ये आयत। या आसमानी बरसात की तरह जिसमें अंधेरियाँ, गरज और बिजली हो, मौत के डर के कड़ाके की वजह से अपनी उंगली अपने कानों में डाल लेते हैं। यानी जब बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कड़ाकेदार बिजलियाँ चमक रही हो, अंधेरा हो, और वक्त जो बिजली चमकती है तो एकदम आवाज़ और उसकी चमक के साथ इंसान का दिल कांप जाता है। तो क्या है कि वो डर के मारे अपनी कानों में उंगलियाँ डाल देते हैं। अल्लाह काफ़िरों को घेरने वाला है। करीब है कि बिजली उनकी आँख में उचक ले, जब इनकी रोशनी करती है तो उसमें चलते फिरते हैं, और जब इन पर अंधेरा करती है तो खड़े रहते हैं। डर लगता है कि कानों और आँखों को बेकार कर दे। लेकिन अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। लोगों, अपनी इस रब की इबादत करो जिससे तुमसे पहले लोगों को पैदा किया। यही तुम्हारा बचाव है। और ये है वो असल पैगाम जो अल्लाह ताला इस कलाम में उनको समझाना चाह रहे हैं उन तमाम मसालों के बाद, कि इंसान अपनी हैसियत को देखे कि मज़ाहिर कुदरत, यानी इस दुनिया में जो चीज़ें पाई जाती हैं, बिजली हो या बादल की कड़क हो और या बारिश का पानी या बरसना, उसकी भी कितनी गरज के साथ आवाज़ भी आती है। तो बात ये है कि इंसान इनके मुकाबले में इतना ताकतवर तो है नहीं है। तो उसे क्या करना चाहिए कि जिस रब ने तमाम चीज़ें पैदा की हैं, जो ताकत वाले हैं और जो बात समझा रहे हैं, उनकी बात को माने और उनकी ग्रुप में शामिल हो जाए। तो यकीनन अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। लोग अपनी इस रब की इबादत करो जिसने तुमसे पहले लोगों को पैदा किया, तुम्हारा बचाव है। ये जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श, आसमान को छत बनाया, आसमान से पानी उतार कर इससे फल पैदा करके तुम्हें रोज़ी दी। खबरदार, बावजूद जाने के अल्लाह के शरीक मुकर्रर ना करो। अल्लाह ताला ने जो असल दीन है इस्लाम, उसकी जो बुनियाद है तौहीद, उसको बयान कर दिया। क्योंकि उस ज़माने में भी और अब आज तक भी जब इंसान अल्लाह को छोड़कर अपने असल खालिक को छोड़ करके उसके शरीक मुकर्रर कर ले, और वो ऐसे शरीक हो कि जो अल्लाह ताला ने ये बातें बयान की हैं कि ज़मीन को अल्लाह ताला ने इंसान के लिए क्या बनाया, दिन और रात का आना जाना सब इसी तरीके से, और आसमान को छत का बनाना, इतनी बड़ी बातें हैं जो आगे अल्लाह ताला मज़ीद आयतें बयान करेंगे कि इनका बनाना इंसानों के बनाने से भी कहीं ज़्यादा मुश्किल तलब काम था। और तो बात ये है कि जिनको जो शरीक बनाया जाता है वो क्या करते हैं अल्लाह ताला इंसानों के लिए? वो तो कुछ भी नहीं कर पाते। जिन बुतों के जैसे हज़रत इब्राहीम की भी बात आएगी कि जो बुत खड़े होकर जिनकी पूजा की जा रही होती है, रात फिक्र आप वो से देखिए, उनके ऊपर पक्षी भी बैठ जाए तो वो उसको हटा नहीं सकते। तो अल्लाह ताला तो इतनी सिफ़ात वाले हैं। यहाँ पे मुख्तसरन उन्होंने एक से दो सिफ़ जो-सी है वो बयान की है। तो हमने जो कुछ अपने बंदे पे उतारा है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें अगर तुम्हें शक हो, तुम सच्चे हो, तो इस जैसी एक सूरत तो बना लो। क्योंकि
जो कुफ़ार मक्का भी थे और इसी तरीके से जो अहले किताब भी थे, उनको इस चीज़ का तो बहुत कुफ़ार मक्का को तो था कि वो वही को उस तरह से नहीं मानते थे, लेकिन जब कलाम वो सुन रहे थे, ऐसा कलाम उन्होंने सुना नहीं था। और उनको अपनी ज़बानदानी पे और अपने कलाम और क़ुव्वत जो उनको एक ये जो सिफ़्त अता की थी, अल्लाह ताला ने उनको कहा कि फिर वो ऐसा कलाम वो खुद भी बना के ले आएँ, अगर उनको लगता है कि ये वही नहीं है, अल्लाह की जानिब से नहीं है, तो अल्लाह ताला ने उनको चैलेंज कर दिया। तो अल्लाह ताला ने ये भी कहा कि तुम्हें इख्तियार है कि अल्लाह के सिवा अपने मददगारों को भी बुला लो, पर अगर तुमने ना किया, तुम हरगिज़ नहीं कर सकते। अल्लाह ने ये भी बता दिया कि सबसे ज़्यादा अच्छी असेसमेंट इंसान की अल्लाह से ज़्यादा कौन कर सकता है। तो इसे सच्चा मानकर इस आग से बचो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। तो जो काफ़िरों की त्याग की गई है, ये किसकी बात कर रहे हैं? अल्लाह ताला दोज़ख की यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखिए कुरान पाक में बारहा ऐसे मकामात आएँगे, ऐसी बातों का ज़िक्र होगा जो हम इंसानों ने अभी तक नहीं देखी हैं। जब ये आयत उतर रही थी तब भी नहीं देखी थी और अभी भी नहीं देखी, क्योंकि उनको अल्लाह माफ़ करे, कुछ चीज़ों को जो है वो जब दिखाई जाएँगी तो उस वक़्त वो इस दुनिया वाली आँखें हमारी नहीं होंगी। और उससे कहने का मुराद ये है कि यौमुद्दीन वाले दिन ये तमाम चीज़ें नज़र आ रही होंगी। इस वक़्त इस दुनिया में ये चीज़ें ओझल हैं आँख से, लेकिन अगर अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि ऐसा वाक़या मुस्तक़बिल में होगा, तो ये ज़रूर होगा और ये बनी हुई हैं, तो ये मौजूद हैं। तो और ईमान वालों, नेक अमल करने वालों को इन जन्नतों की खुशखबरियाँ 2 जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। ये जन्नत का तज़किरा, पहले दोज़ख का तज़किरा हुआ कि जिससे डराया गया और समझाया गया कि ऐसे अमल नहीं करने हैं, और फिर खुशखबरी की बात बताई गई और बशारत की बात बताई गई, वो ये है कि जन्नतों की खुशखबरियाँ जिनके नीचे 2 नहरें बह रही हैं। जब भी वो कभी अपने फलों का रिज़्क लिए जाएँगे तो और हम शक्ल लाए जाएँगे, यानी उन जैसे फल, तो वो कहेंगे कि तो वही जो हमसे पहले दिए गए थे। उनके लिए बीवियाँ हैं साफ़-सुथरी और वो इन जन्नतों में हमेशा रहने वाले हैं। जन्नत खूबसूरत ऊँचे बागात वाली जगह का नाम है, ग्रीनरी से भरी हुई, सब्ज़े से भरी हुई। जैसे जब इंसान गर्मी के शदीद मौसम में तंग आ जाता है तो पहाड़ी इलाकों में, सरसब्ज़ पहाड़ी इलाकों में जाता है ऊँचाई पे, तो जन्नत भी इसी तरीके से मकाम है। तो वहाँ पे चूँकि वो रहने की जगह है, तो वहाँ पे रहने वाले जो घर वाले हैं, अल्लाह ताला ने उनका भी ज़िक्र किया कि वहाँ पे जो है उनको अज़वाजुल मुतहहरा जो है वो दिए जाएँगे। ये ज़ौज जो है ये लफ़्ज़ मर्द के लिए बीवी यानी के लिए इस्तेमाल और बीवी के लिए जो उसका शौहर है वो ज़ौज होते हैं। तो अल्लाह ताला ने इसमें ज़िक्र किया कि वहाँ फल जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के लाए जाएँगे, बिल्कुल ऐसे जैसे दुनिया में उससे मिलते-जुलते भी होंगे और वो वहाँ जन्नतों में हमेशा रहने वाले हैं। तो अल्लाह ताला ने भी जन्नत का तज़किरा किया, तो रुक करके जन्नत की अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतुल फ़िरदौस व जन्नतुल मअवा व जन्नतुल अदन। तो अपने लिए अच्छी-अच्छी जन्नतों को जो है वो माँगना चाहिए। देने वाले को देखना चाहिए कि वो क्या दे सकते हैं, अपनी हैसियत को देख कर के तो हम दुआ नहीं माँग रहे। लेकिन अल्लाह किसी एक मिसाल के बयान करने से नहीं शर्माता, ख़्वाह वो मच्छर की हो या इससे भी हल्की चीज़ की हो। इससे पहले जो भी सारी बातें अल्लाह ताला ने एक तरह से मिसाल बयान करके ही बयान की, और यहाँ पे जो बात बयान हो रही है वो ये है कि जब कुरान पाक में अल्लाह ताला किसी भी चीज़ की मिसाल बयान करते थे, तो उसमें कुफ़ार मक्का या जो लोग सुन रहे होते थे कलाम को, जो उसके ऊपर एतराज़ात करते थे, तो उनके यहाँ पे ये उनके कुफ़्र में इज़ाफ़ा हो गया। अल्लाह ताला किस तरह की मिसालें बयान करते थे, उनको उस चीज़ का यहाँ पे जवाब दिया गया। मिसाल किसी भी तरह की हो और वो हल्की-फुल्की चीज़ की हो, तो अल्लाह ताला जो है वो इस मिसाल को बयान करते हैं। क्यों? इसलिए कि तर्जुमा में देखिए, ईमान वाले तो इसे अपने रब की जानिब से सही समझते हैं। कुफ़ार कहते हैं कि इस मिसाल से अल्लाह ने क्या मुराद लिया? इसके साथ वो बेशतर को गुमराह करता है और अक्सर लोगों को राह रास्त पे लाता है। तो अल्लाह ताला तो मिसाल दे सकते हैं, हर चीज़ उन्होंने पैदा की हुई है, और जो जितनी भी चाहे मच्छर जैसी छोटी-सी भी चीज़ पैदा की हुई, तो आज की साइंस, आज का इल्म इंसान को ये बताता है कि मच्छर भी बहुत ज़्यादा फ़ंक्शन रखने वाली मखलूक है। इसकी इतनी ज़्यादा आँखें होती हैं, इसको मतलब जिस तरीके से वो इंसान के जिस्म से खून पीता है, उसको पहले सुन करता है और फिर उसके बाद वहाँ से इंसान की नींद भी डिस्टर्ब नहीं होती, तक इंसान जाग भी रहा हो तो उसको पता नहीं चलता कि बाज़ दफ़ा मच्छर जो है वो अपना अटैक करके जा भी चुका है। तो बात ये है कि अल्लाह ताला ने इतनी छोटी मखलूक को इतनी समझदार बनाया है, इतना समझदार उसका दिमाग है, वो सोचता है, उस तरह से अमल करता है। तो अल्लाह ताला तो इससे मतलब उनकी इससे इससे उनकी पता चलता है वो कितनी ज़्यादा बड़े खालिक है चीज़ों के। छोटी से छोटी मखलूक भी और बड़ी से बड़ी मखलूक के अंदर भी इतनी कहना चाहिए उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की मखलूक़ात पैदा की हैं कि उनके एक तरह से टैलेंटेड होने का, उन जैसे होने का पता चलता है, और उन जैसी सिफ़ात, उनका जैसा टैलेंट तो इस दुनिया में पाया ही नहीं जाता है। तो फिर जो लोग बुतों की पूजा करते हैं, जो अपनी नाक से मक्खी और मच्छर को भी नहीं हटा सकते, तो वो फिर उस तरफ की तरफ क्यों नहीं आएँगे कि जो कि इन छोटी मिसालों से उनको बयान कर रहे हैं कि इस तरफ भी ज़रा इंसान सोचे। तो इसी के साथ वो बेशतर को गुमराह करता है और अक्सर लोगों को राह रास्त पे लाता है, और गुमराह तो वो सिर्फ़ फ़ासिकों को ही करता है। अल्लाह ताला डायरेक्टली किसी को गुमराह नहीं करे, मिसाल बयान की जा रही है, लेकिन ये कि अल्लाह ताला चूँकि असेसमेंट कर सकते हैं, लिहाज़ा ये बात इस तरह से बयान की जा रही है। जो लोग अल्लाह की मज़बूत हद को तोड़ डालते हैं, अल्लाह ने उन चीज़ों को जोड़ने का हुक्म किया है, इन्हें काटते हैं, ज़मीन पे फ़साद फैलाते हैं, ये लोग नुकसान उठाने वाले हैं। तुम अल्लाह के साथ कैसे कुफ़्र करते हो? हालाँकि तुम मुर्दा थे। यहीं पे रुक के हम सोचे कि जब इंसान हम पैदा भी हुए थे, हम कहाँ थे, किधर थे? अब देखिए सामने ज़मीन को भी देखिए, जिसके अंदर हम कोई पौधा वगैरह भी उगाते, उस वक़्त कोई सब्ज़ा नहीं होता, बिल्कुल एक मुर्दा की तरह मानी जाती है, लेकिन उसके अंदर से जानदार पौधा निकला था। पौधों में भी तो ज़िंदगी है। तो लिहाज़ा अल्लाह ताला यहाँ पे ये चीज़ बयान करे कि हम इंसान अपने आप को तो देखें, और इंसान जब उसकी ज़िंदगी खत्म हो जाती है तब भी तो एक मुर्दा की तरह जब हो जाता है, तो क्या वो बातें करता है या हिलता-जुलता है? नहीं। तो लिहाज़ा इंसान को ये सारे स्टेप्स और सारी चीज़ें देखते हुए अपने अंदर भी सोचना चाहिए कि ये जो उसका ज़िंदा होना है, मरना है, ये क्या है? तो उसने तुम्हें हालाँकि तुम मुर्दा थे, उसने तुम्हें ज़िंदा किया, फिर वो तुम्हें मार डालेगा, फिर ज़िंदा करेगा। ये हमारी लाइफ़ की स्टेजेस हैं, ये बिल्कुल इसी तरीके से है। फिर उसी की तरफ लौटाए जाओगे। वो अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन की तमाम चीज़ों को पैदा किया, फिर आसमान की तरफ कसरत किया, उनको ठीक-ठाक 7 आसमान बनाया, वो हर चीज़ को जानता है। अल्लाह ताला ने जो स्टेप्स बताए हैं आसमान को बनाने के, तो आज तक जितने भी कहना चाहिए मज़हबों में या जगहों पे लोगों ने अल्लाह की शरीक मुकर्रर कर रखी हैं, उनके पास तो ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो ये दावा भी कर सकें कि जैसे कि चीज़ें अल्लाह ताला बयान करें, और जिस तरीके से अल्लाह ताला ने बयान किया है, साइंस अपनी रिसर्च से इन चीज़ों पे जा पहुंची है कि बिल्कुल इसी तरीके से बिग बैंग के बाद जो-सा है अल्लाह ताला ने दुनिया को जो है वो और ये तमाम जो हम मिल्की वेज़ और यूनिवर्स देखते हैं इसी तरीके से बनी है। जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ, तो उन्होंने कहा कि ऐसे शख्स को क्यों पैदा करते हैं जो ज़मीन में फ़साद करे और खून बहाए। ये फरिश्तों की असेसमेंट थी। अल्लाह ताला ने जो फरिश्ते बनाए हुए हैं उनके अंदर भी ये सलाहियत है कि वो मखलूक़ात को देख के उनकी असेसमेंट कर सकें। असेसमेंट क्या चीज़ होती है? जैसे कि हम कोई भी बाज़ार से गैजेट खरीद के लाते हैं, बिजली का कोई चीज़ सामान और लेके आते हैं, साथ में एक छोटा-सा किताबचा मिलता है, उसको बनाने वाले ने बताया होता है कि आपने चीज़ को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे चार्ज करना है, कितनी वोल्टेज का जो है बिजली इसमें इस्तेमाल होगी। अगर आपने इसको इस तरीके से रखा तो ठीक है, और अगर आपने इसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया और उसकी तोड़-फोड़ करी तो ये जो इसकी वारंटी खत्म होगी। तमाम बातें जिधर रखी हुई होती है, तो अल्लाह ताला ने जो है इंसान की जब बनाया, तो वो इंसान के बारे में सबसे ज़्यादा अच्छा तो वही बता सकते हैं कि इंसान किस किस्म की मतलब मखलूक है और उसके मुस्तकबिल क्या होगा। लेकिन फरिश्तों के पास भी जो अल्लाह ताला ने सलाहियत दी हुई थी, उन्होंने सलाहियत को इस्तेमाल करते हुए इंसान के बारे में अंदाज़ा लगाया कि ये किस तरह से ये इनका मुस्तकबिल होगा। और अल्लाह ने इस चीज़ का जवाब उनको क्या, और साथ में उन्होंने ये कहा कि खून बहा, यानी कि अल्लाह ताला ने जब ज़िक्र किया कि वो इंसान को ज़मीन में अपना खलीफा बनाने वाले, तो फरिश्तों ने उसको ताज्जुब का इज़हार किया और इंसान के बारे में अपनी असेसमेंट दे दी, और हम आपकी तस्बीह और हम्द और पाकीज़गी बयान करने वाले हैं। बिलाशुबा फरिश्ते तो अल्लाह ताला की
जिस तरह से इबादत करते हैं और वो उस लिहाज से इंसानों से तो आला दर्जे पे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने देखिए जवाब में इनको क्या जवाब दिया, अल्लाह ने फरमाया जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। यानी ज़ाहिर-सी बात है अल्लाह ताला तो मालिक भी हैं, खालिक भी हैं, तो जो चीज़ उनके ज़हन में है जिस वजह से वो ऐसा कर रहे थे, तो वो बात फ़रिश्तों के ज़हन में है। अच्छा ये जो वाक़या बयान यहाँ पे हो रहा है इससे ये पता चलता है कि अल्लाह ताला ने जो मखलूक़ात उनके साथ काम कर रही हैं मुसलसल जिनको अपने काम के साथ रखा हुआ है, तो वो अल्लाह ताला से डर और खौफ़ नहीं रखते, वो अपनी राय का इज़हार उनकी मौजूदगी में जो मतलब उनसे जब उनके साथ बात शेयर की जा रही है तो वो कर रही हैं और इस चीज़ से नहीं डर रहे कि वो सच बात को अगर बताएँगे या कोई ऐसी बात बताएँगे तो वो बुरा मान जाएँगे अल्लाह ताला। इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला का ये जो नाम हमारे साथ शेयर किया अल्लाह ने कि वो रहमान है, रहीम है, तो ये वाक़तन ये चीज़ प्रूफ होती है। यहाँ से हमें वहाँ का माहौल और वो जो गुफ्तगू जिस तरह से जिस माहौल में हो रही है उसका वो पता चलता है। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने क्या किया? अल्लाह ने आदम को तमाम नाम सिखाकर इन चीज़ों को फ़रिश्तों के सामने पेश किया। यानी सीक्रेटली अल्लाह ताला ने आदम को पहले वो नाम सिखाए। अब आदम के बारे में असेसमेंट की गई थी कि ये तो नाकाम होंगे या इस तरह से, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या किया? किसका साथ दिया? आदम अलैहिस्सलाम का। इसीलिए ये जो कलाम आया है जिसको हम पढ़ रहे हैं, ये भी इसी तरीके से कि अल्लाह ताला हमारी मदद करे किसकी? आदम की औलाद की, ताकि वो कामयाब हो जाएँ और वो तमाम मखलूक़ात के सामने जब ये वाक़या पेश आ चुका है, अल्लाह ताला जो है वो इंसान को कहना चाहिए सक्सेसफुल बनाने के लिए, उसको कामयाब बनाने के लिए उसकी किस तरह से तरफ़दारी करे। तो क्या हुआ? उस महफ़िल में फ़रिश्तों के सामने जब आदम अलैहिस्सलाम को पेश किया गया जो पहले इंसान थे, तो और फरमाया कि अगर तुम सच्चे हो तो इन चीज़ों के नाम बताओ। अब ये टास्क जो सी थी वो फ़रिश्तों को दे दी, ये सवाल उनसे वापस आ गया। तो उन सबने कहा कि अल्लाह ताला आपकी ज़ात तो पाक है, हमें तो सिर्फ़ इतना ही इल्म है जितना आपने हमें सिखा रखा है, पूरे इल्म और हिकमत वाले तो आप हैं, यानी आपसे ही हम इल्म और हिकमत लेते हैं। उन्होंने देखिए जो अपनी राय का इज़हार किया था और जब उनको लगा कि वो जो अल्लाह ताला ने सवाल किया इसका जवाब नहीं दे सकते, बड़ी ही अच्छे तरीके से माज़रत भी की, अल्लाह ताला की तारीफ़ भी बुलंद की। तो ये था एक मखलूक का तर्ज़ अमल, ठीक है? अब वहाँ पे कोई एक दूसरी और मखलूक भी मौजूद थी उस महफ़िल में, उसका ज़रा हाल पढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने आदम से फरमाया कि तुम मुझे इन चीज़ों के नाम बताओ। जब उन्होंने बता दिए तो फरमाया था मैंने तुम्हें पहले ही ना कहा था कि ज़मीन और आसमान का गैब मैं ही जानता हूँ और मेरे इल्म में है जो कुछ तुम ज़ाहिर करते हो, जो कुछ तुम छुपाते थे। और जब हमने फ़रिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो इब्लीस के पास सबने सजदा किया, इससे इनकार किया और तकब्बुर किया और वो काफ़िरों में से हो गया। तो उस महफ़िल में फ़रिश्तों और इंसान के अलावा एक और मखलूक भी थी, तो वो थे जिन्नात में से और वहाँ पे जो मौजूद था अल्लाह ताला ने ये चीज़ का इज़हार किया कि वहाँ पे अल्लाह ताला ने जब वो फ़रिश्ते जवाब नहीं दे सकते तो अल्लाह ताला ने उस वक़्त बयान करने के बाद सारी मखलूक़ात जो वहाँ पे मौजूद थी सबको कहा कि वो आदम को सजदा करे। इस सजदे के बारे में ये कहा जाता है कि जैसे पहले भी जो उम्मतें थीं उनके अंदर सजदा ताज़ीम जो-सा था वो किया जाता था, तो ये जायज़ था। अल्लाह ताला ने उस वक़्त अब चूँकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में ये मनसूख़ हो चुका है और सजदा सिर्फ़ अल्लाह ताला को ही जायज़ है। तो बात ये है कि फ़रिश्तों ने इकरार तो कर लिया था, लेकिन जब अल्लाह ने हुक्म दिया सजदे का तो ये सजदा जो-सा है आदम को करवाया गया और बहुत सारी तफ़ासीर में आता है कि चूँकि वो जो इल्म की बात थी और जो अल्लाह ताला ने इल्म सिखाया था या ये कि जो रूह फूँकी थी ये सजदा उस वजह से किया गया। वल्लाहुल इल्म, ये बातें भी बिल्कुल ठीक है अपनी जगह के ऊपर कि अल्लाह ताला ने ही आदम अलैहिस्सलाम को ये चीज़ अता की और आज हम देखते हैं पूरी दुनिया में उस एक बात जो इल्म सिखाया गया और यहाँ जो रूह फूँकी, अल्लाह ताला की ये बात बिल्कुल सच साबित होती है कि इंसान ही ज़मीन में खलीफा है, क्योंकि इस जैसी कोई और मखलूक हमें अपने इर्द-गिर्द नज़र नहीं आती कि जिसके पास इस तरह का इल्म हो, जो इस तरह से चीज़ें ईजाद कर सके, जो जिसका कि कलाम जो-सा है वो बाकी मखलूकात से फ़र्क हो। तो बात ये है कि फ़रिश्तों ने तो फ़ौरन अल्लाह ताला के हुक्म को मान लिया, ये फ़रिश्तों की ख़ुसूसियत है। उन्होंने कैसे बात करने का उनका तरीका, असेसमेंट बताने का तरीका, फिर उसके बाद जो अल्लाह ताला ने उनको जब बात का जवाब दिया, दिलवाया, तो उस तरह फ़ौरन उन्होंने माज़रत की, फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, उन्होंने सजदा कर लिया। ठीक है जी? तो यहाँ पे जो इब्लीस था उसने तो सजदे से इनकार किया और अल्लाह ताला ने ये ज़िक्र मुख्तसर किया कि उसने तकब्बुर किया था। किस चीज़ से? उसको सजदे से रोका, तकब्बुर ने रोक दिया और वो काफ़िरों में से हो गए। यानी कि इनकार जब किया जाता है अल्लाह ताला की हदायत का, तो इंसान क्या करता है? कुफ़्रान नेमत भी हो गया और वो कुफ़्र भी हो गया, यानी कि वो अल्लाह ताला की बात को ना माना उसने। हमने कह दिया कि ए आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो। अब ये उस वाक़ये की बात है और उस वक़्त तो आदम अलैहिस्सलाम अकेले थे और फिर जब अल्लाह ताला ने हज़रत हव्वा को भी पैदा फरमा दिया, उसके बाद की आयत की आती हैं, क्योंकि कुरान पाक में सीक्वेंस कहना चाहिए इस ऑर्डर में नहीं है कि जिस तरह हिस्ट्री में बयान चीज़ें हुई थी, जो बहुत ज़रूरी बात है और बाज़ दफ़ा बहुत सारी जगहों के ऊपर एक वाक़ये का मुख्तलिफ़ सूरतों में टूट-टूट के आना और जब ज़रूरत होती है जिस पहलू को समझाने की, अल्लाह ताला वो पहलू वहाँ पे वो समझाते हैं कुरान पाक में। इस तरह से नहीं है कि पूरी एक बात को, एक कहानी को कहानी की शक्ल में पेश कर दिया जाए। तो आज के ज़माने के लिहाज से अगर देखें कि जब ये छोटी-छोटी रील्स बहुत फैशन में इन है, तो इंसान की साइकी इस तरह की है कि अटेंशन जो-सी है, तवज्जो जो-सी है, इंसान बहुत ही कुछ सेकंड्स के लिए किसी चीज़ पे लगाता है या 1 मिनट इससे ज़्यादा नहीं देख पाता या बहुत ही हो गया तो बहुत लंबी वीडियोज़ को भी नहीं देख पाता। तो इंसान की तवज्जो का जो मामला इस कदर पेश है, तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक को तो इतने 100 साल पहले बिल्कुल उसी अंदाज़ से उतारा हुआ है और ये ता क़यामत आने वाले लोगों के लिए भी उनको राह रास्त दिखाने वाला है। तो इसके अंदर ये तमाम बातें इस तरह से शामिल है। तो अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम उनकी बीवी को कहा कि आप तो जन्नत में रहें और जहाँ चाहिए आप खाएँ-पिएँ, लेकिन इस दरख़्त के नहीं आपने करीब जाना। यानी तमाम चीज़ें बता दी कि डूज़ एंड डोंट्स क्या हैं, वरना ज़ालिम हो जाएँगे। लेकिन शैतान ने उनको भगाकर वहाँ से निकलवा ही दिया, क्योंकि शैतान ने उनको भगाया, अल्लाह ने जिस चीज़ से मना किया था, चूँकि वो आदम के अगेंस्ट है, तब भी था और अब भी है, तो उसने क्या किया कि उसने अल्लाह ताला की नज़र में आदम को गिराने के लिए, अलैहिस्सलाम को गिराने के लिए उनको भगाया और उस दरख़्त के फल को या उसके नज़दीक जाने को कहा, अल्लाह ने रोका था। और इसके बाद की बात है अल्लाह ताला ने फिर उसके बाद जो वाक़या जिस तरह से बयान किया, हमने कह दिया कि उतर जाओ, तुम एक-दूसरे के दुश्मन हो। और अब ये बात चूँकि उस वक़्त शैतान और क्या कहना चाहिए और भी मखलूक़ात जो उनके साथ जा रही थी, नीचे उनको उतारा जा रहा था और ये बात दोनों मानों में आती है कि वो तमाम मखलूक़ात भी आपस में इंसानों के दुश्मन होंगी या उनके दुश्मन होंगे, यानी कि शयातीन जी। और इसके अलावा ये है कि इंसान आपस में एक-दूसरे के साथ जो मतलब ज़ुल्म करेंगे, लड़ाई-झगड़ा करेंगे, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम के अंदर तमाम इंसानों ने जो क़यामत तक पैदा होना है, उनका डीएनए कोड मौजूद था और वो तमाम के तमाम उनके मतलब साथ ज़मीन पे उतारे गए। तो आहिस्ता-आहिस्ता जो-सा है, ये अल्लाह ताला की बात यहाँ पे साबित हो जाती है कि उनको यूँ क्यों कहा कि तुम सब एक-दूसरे के दुश्मन हो। तो और एक वक़्त मुकर्रर के लिए तुम्हारी ज़मीन में ठहरना और फ़ायदा उठाना, ये कि इस आयत से यहाँ तक की तर्जुमे से ये बात समझ आ जाती है कि इस दुनिया में एक वक़्त तक के लिए इंसान का ठहरना है, फ़ायदा उठाना है और हमेशा की ज़िंदगी नहीं है यहाँ पे। आदम ने अपने रब से चंद बातें सीखी और वो अल्लाह से ने उनकी तौबा भी कबूल फरमाने के लिए, अल्लाह ताला ने उनको ये गाइडेंस दी कि गलती हो गई है तो क्या करना है, तौबा के लिए उनको दुआएँ वगैरह सिखा दी और वो फिर कबूल भी कर ली। बेशक वही बहुत तौबा कबूल करने वाले, नहायत रहम करने वाले हैं। अब ये एक कल्चर हम देखेंगे कुरान पाक में कि अल्लाह ताला जब भी किसी वाक़ये को बयान करेंगे, उससे मिलती-जुलती जो उनकी सिफ़ाती नाम है, वो हमें देखने को मिलेंगे। और अक्सर ये नाम जो है वो जोड़ा यानी पेड़ की शक्ल में आते हैं। और ये जो तस्बीहात की जाती है ना, अगर इन नामों में अगर इनको मिला करके लिया जाए तो इनका जो मतलब जो असरात इंसान को मिलते हैं ना, वो बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि हमें लग रहा है कि जब भी कोई ज़िक्र करेंगे, तस्बीहात करेंगे, कुरान को पढ़ेंगे, तो ये ना सिर्फ़ हमारी जिस्मानी सेहत के ऊपर अच्छा होता है, बल्कि हमारी रूहानी तरक्की का भी बायस होता है। रूह का तो ज़िक्र तो रूह की ग़िज़ा है और इल्ला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के ज़िक्र से बेशक दिलों को इत्मीनान नसीब होता है और वो किसी और चीज़ से, किसी म्यूज़िक से, किसी और चीज़ से इंसान को बिल्कुल नसीब नहीं होता।
تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پھر بیان کیا کہ جو آدم سے بات کر رہے تھے وہ یہ کہ ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابعداری کرنے والوں پر کوئی خوف و غم نہیں. لیکن کی بات ہو رہی ہے کہ نبی اور رسولوں پیغمبروں کی بات ہو رہی ہے، علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، جو انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلائے وہ جہنمی ہے، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. اس کے بعد بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہو جاتا ہے اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ قسم کی بات ہے. یہ خالی کسی ایک قوم کا نسل کا ذکر نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ نے جو جنت میں آنے کے بعد سے زمین میں اترنے کے بعد تمام امتوں کو چھوڑ کر کے اس ایک امت کو، جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. کیونکہ جن کے اوپر بہت سارے انعامات ہوئے. اور اسرائیل کون تھے؟ کن کا نام تھا یہ؟ کن کا لقب تھا؟ یہاں سے یہ تھوڑی سی بات ہمیں سیکھنی چاہیے. اسرائیل کا مطلب یہی ہوتا ہے جیسے ہمارے یہاں پہ ہیبرو زبان کا لفظ، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے جیسے ہمارے یہاں پہ عبداللہ کہا جاتا ہے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب تھا. یہود کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 12 بیٹے تھے. ان میں سے 12 قبیلے بنے اور ان میں سے بہت زیادہ جس نسل کے اندر زیادہ قرآن پاک نے ہمیں یہ بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ادھر ہمیں یہ بتایا کہ زیادہ پیغمبر اور جو ہے اس نسل میں آئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو ہم جانتے ہیں کہ 2 ہی بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام بڑے تھے، اور جو ان کے دوسرے بیٹے جو حضرت سارہ سے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد جو ہیں وہ ان کی صرف 2 ہی بیٹے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو آگے نسل ہے اس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، کیونکہ اسرائیل ان کا لقب ہے. اب یہ باتیں میں انبیاء علیہ السلام یا جو نیک لوگ اس میں شامل نہیں ہیں، کیونکہ ان تمام بنی اسرائیل کے قصے کے اندر اللہ تعالیٰ ہیومن سائیکی کی وہ باتیں بیان کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر غضب کیا. اور وہ کیا بات ہے کہ جس کے لیے مختصراً ایک بات کی جائے گی کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. تو یہاں پہ اگر دعا کو روک دیا جائے تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں ہدایت آ جانے کے بعد ہمارے دلوں کو گمراہی کی ٹیک جو سی ہوتی ہے اس سے وہ نہ کیجیے گا. تو یہ جن کے گھرانوں میں انبیاء ہوتے تھے اور جو اپنے نبی کے دور ان کے ساتھ ساتھ گزرے ہوں، لیکن پھر بھی اللہ کے دین سے دور بے تحاشا غلطیاں ہوں. کیا غلطیاں تھیں وہ اب جو سورہ البقرہ چل رہی ہے تو اس کے اندر یہ میجر ٹاپکس ہیں. اور بات یہ ہے کہ یہ صرف کوئی گوسپ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا تو یہ خرابی ہوئی، یا منافقین ہوں یا مشرکین مکہ ہوں. بات یہ اللہ تعالیٰ ہیومن سائیکی کی، انسانی نفسیات کی وہ خامیاں بیان کی جائیں گی یہاں پہ کہ یہ چیزیں ہمیں نہیں کرنی. یہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ سورہ الفاتحہ میں اللہ سے ہم نے کنڈیشن دے کے مانگا، ہم نے اللہ کو کہہ کے مانگا کہ اگر ہمیں آپ ہدایت بھی دیں تو انعام یافتہ لوگوں کے رستے. تو اس میں پھر انعام یافتہ لوگوں کی بات آئے گی. تو سب سے پہلے انعام یافتہ میں ذکر ہونا چاہیے ابراہیم علیہ السلام کا، جن کے اوپر خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے، اور انہی کی نسل میں سے جو جن کے اوپر غضب نازل ہوا وہ بھی انہی کی نسل میں سے، اور جو کہ جن کو مکتوب ہے کہ ان کے غضب والے لوگوں کو کہا جائے، یا پھر ضالین یعنی کہ جو گمراہ لوگ، وہ بھی انہی کی نسل میں سے ہیں. اور لہٰذا کامیاب ہونے والوں میں جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ بھی انہی کی نسل میں، حضرت ابراہیم کی نسل میں سے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت جتنے تمام انبیاء، یوسف علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، کتنے جلیل القدر پیغمبروں کے نام ہیں، یحییٰ علیہ السلام. تو حضرت مریم علیہ السلام البتہ وہ نبی تو نہیں ہے لیکن ایک بہت برگزیدہ خاتون ہیں اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، عزت کے قابل ہیں. تو لہٰذا یہ بات یہ ہے کہ اتنے سارے نیک لوگ بھی، حضرت ہارون علیہ السلام اس لڑی میں موجود ہیں اور وہ کامیاب لوگوں کی مثالیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ اب سورہ الفاتحہ کا جواب بنی اسرائیل کی بات سے آغاز کریں گے اور وہ تمام باتیں بیان کریں گے. لہٰذا قرآن کا یہ مقام جو ہوتا ہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہے ہیں ہمارے سیکھنے کے لیے، وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم خدا نخواستہ یہ غلطیاں ہم بھی کر لیں تو ہم یہ کہیں کہ ہماری شفاعت ہمارے نبی کریں گے. اس طرح سے کام نہیں چلتا، کیونکہ یہی خرابی، یہی خام خیالی بنی اسرائیل کی بھی تھی. اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو کہ میں نے تم پر انعام کیا اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا. مجھے سے جڑو. بڑی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا گیا ہے وہ پورا کرو. جب کلمہ پڑھ لیا جاتا ہے، میں نے پہلے بھی بیان کیا، ایک عہد میں انسان داخل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو وہ عہد یاد دلا رہے ہیں. اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی، یعنی قرآن کریم کی بات ہو رہی ہے. اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو، کیونکہ ان کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ دین کیا چیز ہے، نبی کون ہوتے ہیں، رسول کون ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کہ وہ وقتاً جس نسل سے آئے ہیں اس کا کیا مقام ہے. اور یہ کہ جو وہ بات کر رہے ہیں کہ ایسی ہی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا یہ شریعت یا کہ یہ احکامات نہیں دیے گئے تھے، کیا یہ باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں بتائی گئی تھی. تو یہ چیزیں جو وہ جس طرح سے بیان کر تمام نشانیاں ان کے اندر پوری ہو چکی ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تم باقی لوگوں کی طرح تم پہلے کافر نہیں، انکار کرنے والے نہ بنو اس کتاب کا. میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر نہ فروخت کرو. اور یہ کام تو وہ ایک عرصے سے کرتے ہوئے چلے آ رہے تھے، یعنی کہ جو احکامات تھے ان کو تبدیل کر دینا، تورات کے ہوں تو جو بھی ان کے پاس موجود تھے تو صرف مجھ سے ہی کرو. اگر انسان کو خوف خدا ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوں، تو انسان غلط کام تو نہیں کرتا کہ میرے رب کو جا کے میں نے جواب دینا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ اس چیز کا یہاں پہ ان کو بتا رہے ہیں، یاد کرا رہے ہیں کہ مجھ سے ڈرو اور حق کو باطل کے ساتھ غلط مدد مت کرو، نہ حق کو چھپاؤ، تمہیں تو خود اس کا علم ہے. اور کتنے پیارے طریقے سے اللہ تعالیٰ اس بات کو سمجھا رہے ہیں. اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک میں جو بنی اسرائیل پہنچے ہوئے تھے، کتنی نسلوں تک حضرت موسیٰ کو گزرے ہوئے کتنی دیر ہو چکی تھی. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے تقریباً 200 سال کا ایک عرصہ ہے جو گزر رہا تھا. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں اور تب تک بنی اسرائیل اپنی عادتوں کو تبدیل نہیں کر پائے اور مزید خرابیوں کے ساتھ اس دور میں موجود تھے. اللہ تعالیٰ ان سے یہ کلام کر رہے ہیں اور نمازوں کو قائم کرو اور زکات دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. کیا لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرتے ہو، خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو باوجود کہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کہ تم میں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ اور یہ تمام آیات بتتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف بنی اسرائیل سے نہیں کہہ رہے. یہ ہم آج پڑھ رہے ہیں تو ہم نے اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے، ہر ایک فرد نے اپنی اپنی جگہ پہ. کیا اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یہ بڑی چیز ہے مگر ڈر رکھنے والوں کا، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا وہی تو نماز کی طرف آئیں گے. یہ ڈر ویسا ڈر نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ان کے خوف سے ہم جو ہے، ویسے تو اللہ تعالیٰ سے ہر طرح سے محبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہر طرح سے ہمارا دل ان کے ساتھ جڑا ہوا ہونا چاہیے. لیکن یہ ڈر اور خوف اور تقویٰ والی بات اس طرح سے ہوتی ہے کہ تقویٰ میں بعض دفعہ پازیٹیوٹی کے ساتھ بھی کسی اس چیز کا خوف یا ڈر بھی تو ہوتا ہے کہ جن سے آپ محبت کرتے ہیں، جن سے آپ کا تعلق ہے، وہ آپ کی کسی بات سے ناراض ہو کر کے آپ سے دور نہ ہو جائیں اور آپ سے منہ نہ موڑ لیں. تو وہ یہ چیز جو ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. اس میں ڈر اور خوف اس چیز کا نہیں ہے کہ وہ دوزخ میں ڈال دیں ایسا سے کیا کرتے، بلکہ پہلے محبت کا جو تعلق ہے یہ قائم ہونا چاہیے اس طرح سے کہ ان کی ناراضگی کا ڈر اور خوف ہو. تو بات یہ ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ غلط نہ کرو، نہ حق کو چھپا دو، میں تو خود اس کا نمازوں کو قائم کرو. اور اچھا ہم یہاں پہ اس کو پڑھ لیتے ہیں. جو جانتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اے اولاد یعقوب، میری اس نعمت کو یاد کرو، میں نے تم پر انعام اب ڈائریکٹلی نام لیا کہ اولاد یعقوب یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد.
तो मैंने तुम्हें तमाम जहानों पर फजीलत दी। तो ये इनके अंदर इतने अंबिया किराम आ रहे हैं, रसूल आ रहे हैं, अल्लाह ताला ने इनाम किया है, उनको इतना दर्जा दिया है तो वो आ रहे हैं ना, तो अल्लाह ताला ने इस फजीलत का ज़िक्र किया। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ज़हीन फ़तीन होना, कारोबार के नित नए तरीके। आज भी अगर आप देखें तो यहूदियों के अंदर ये चीज़ और सिर्फ पाई जाती है कि वो बिज़नेस माइंड लोग हैं और बड़ी उनके अंदर इस चीज़ का जो-सा है ना वो एक कहना चाहिए कि इस तरह की आदत पाई जाती हैं, तो उनका ज़हन इस चीज़ की तरफ बहुत लगता है। तो अल्लाह ताला ने ये फजीलत अता किया है उनको उनकी इस नस्ल में। इस दिन से डरते रहो जब कोई किसी को नफ़ा ना दे सकेगा, ना शफ़ाअत और सिफ़ारिश कबूल होगी, ना कोई बदला दिया जाएगा, ना फ़िदिया दिया जाएगा, कुछ भी नहीं दिया जाएगा और किसी के गुनाह नहीं माफ़ किए जाएंगे और ना वो मदद किए जाएंगे, क्योंकि वो लोग पैसे दे करके लोगों को माफ़ कर देते थे और जिनके पास पैसे नहीं होते थे उनके ऊपर हद यानी कि अल्लाह ताला की लॉ को जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता था। जब हमने तुम्हें फ़िरऔनियों से निजात दी, जो तुम्हें बदतरीन अज़ाब देते थे, तुम्हारे लड़कों को मार डालते थे, तुम्हारी लड़कियों को छोड़ देते थे, निजात देने में तुम्हारे रब की तरफ बड़ी मेहरबानी थी। जब हमने तुम्हारे लिए दरिया से यानी कि चीर फाड़ दिया और तुम्हें इससे पार कर दिया, यानी कि जो मूसा अलैहि सलाम के साथ जो है मिस्र से जब बनी इसराइल को दूसरे इलाके में पहुँचाया गया ताकि वो उनके ज़ुल्म से बच सके, तो फ़िरौनियों को तुम्हारी नज़र के सामने इसमें डुबो दिया। हमने मूसा उसके बाद क्या हुआ कि मूसा से 40 रातों का वादा किया, यानी 40 रातें अल्लाह ताला ने उनको अपने पास ऊपर कोहे तूर पे बुलाया। फिर तुमने इसके बाद बिछड़ा पूछना शुरू कर दिया और ज़ालिम बने और पीछे क्या किया, वो तो अल्लाह ताला के अहकामात लेने के लिए और 40 दिन के लिए इबादत के लिए कोहे तूर की तरफ गए, लेकिन पीछे उनकी उम्मत से इतना इंतज़ार भी ना हो सका और साबरी नामी एक आदमी के ज़रिए मिल करके जो उनके पास ज़ेवरात थे, उन्होंने उसको पिघला करके एक बिछड़ा जो-सा होता है, बिछड़ा किसको कहते हैं, गाय के बच्चे को, उस तरह की शक्ल का मुजस्समा बना लिया और उसके अंदर बाकायदा आवाज़ भी आती थी और नाउज़ुबिल्लाह उस जो कहना चाहिए सामरी था जिसने ये बनाया था, उसने ये भी कहा कि ये तुम लोगों का रब है। तो वो चूँकि वो एक काफ़िर कौम के साथ रहते आ रहे थे, फ़िरौनियों के साथ, तो उनकी आदत और उनकी चीज़ें उनके दिल में बड़ी रच बस गई थी। तो इसलिए जब किसी गैर मुस्लिम कौम के काफ़िर कौम के कल्चर को अपनाया जाता है, तो बाज़ जगहों पे ये खतरा भी होता है कि ईमान रुखसत हो जाएगा। हमें यहाँ पे जो बातें बयान हुई हैं, उनकी इस बात से ये बात समझ आ रही है। तो लेकिन हमने बावजूद इसके भी फिर भी तुम्हें माफ़ कर दिया ताकि तुम शुक्र करो। तो अल्लाह ताला ने जो शिर्क के अज़ीम वाली बात थी, वो भी इनको माफ़ कर दी। और हमने मूसा को तुम्हारी हिदायत के लिए किताब और मोजज़े अता फरमाए, यानी कि यानी बनी इसराइल की हिदायत के लिए। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि ऐ मेरी कौम, बछड़े को माबूद बनाकर तुमने अपनी जानों पर ज़ुल्म किया है, अब तुम अपने पैदा करने वाले की तरफ रुजू करो, अपने आप को आपस में कत्ल करो, तुम्हारी बेहतरी अल्लाह के नज़दीक इसी में है। तो उसने तुम्हारी तौबा कबूल की, वो बहुत तौबा कबूल करने वाला और नहायत रहम करने वाला है। तो तब भी और अब भी शरीयत के मुताबिक जब कोई कौम अल्लाह ताला के साथ शिर्क करे और ख़ास तौर पे वो अंबिया के घरानों में से भी हो, तो आप ज़रा सोचिए कि अल्लाह ताला ने फिर भी उनको इस लिहाज से माफ़ किया, लेकिन उनकी जो सज़ा के तौर पे थी, उन बुरे लोगों को चाहे वो जिसकी भी रिश्तेदारी लगते हों उनको कत्ल कर देने का हुक्म था। लेकिन फिर उसके बाद जो है अल्लाह ताला ने उन लोगों की तौबा कबूल की और अल्लाह ताला ने इस चीज़ को बयान किया कि वो तौबा कबूल करके करने वाले हैं, रहम करने वाले हैं। और तुम याद करो जब तुमने मूसा से कहा था कि जब तक हम अपने रब को सामने ना देखें हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे, यानी कि बहुत ही बुरे तरीके से मूसा अलैहि सलाम को ये कहा गया था कि वो अल्लाह को देखना चाहते थे, क्योंकि उनके ख्याल में वो जब कोहे तूर पे जाते थे तो वो अल्लाह ताला से हम कलाम हो रहे थे और तुम पर तुम्हारे, तो तुम याद करो कि जब तुमने मूसा से कहा था कि जब तक हम अपने रब को सामने ना देखें हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे, कि जिस गुस्ताखी की सज़ा में तुम पर तुम्हारे देखते हुए बिजली गिरी, फिर इसलिए कि तुम शुक्रगुज़ारी करो, इस मौत के बाद भी हमने तुम्हें ज़िंदा कर दिया, हमने तुम पर बादल का साया किया और तुम पर मनोसल्वा उतारा। अल्लाह ताला ने बहुत जो वाक़यात हुए उनको मुख्तसर तरीके से बयान किया जो बनी इसराइल के साथ हुए थे कि जब उन्होंने अपने पैगंबर के साथ बहस मुबाहिसा किया अल्लाह ताला को देखने के लिए, तो फिर उसके बाद जो है अल्लाह ताला ने उनको ये कहा कि अगर वो मतलब तजल्ली कहना चाहिए एक तरह से नूर की वो गिराई वहाँ पे पहाड़ के सामने, तो वो पहाड़ जो-सा था वो रेज़ा-रेज़ा हो गया और जिस कहना चाहिए उसके असरात की वजह से और उनको बाकायदा ऐसे लोगों के ऊपर बिजली भी जो गिराई थी तो वो मर गए। तो हज़रत मूसा अलैहि सलाम जो थे उस बात पे बड़े परेशान हुए, क्योंकि आनन-फानन बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो रहे थे और ये लोग इतने ईमान के मज़बूत भी नहीं थे। तो हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने इनकी ज़िंदगी की दुआ की जिस पर अल्लाह ताला ने इन्हें दोबारा ज़िंदा कर दिया। तो देखते हुए बिजली गिरने का मतलब ये है कि वो सब लोग उनके सामने जिस भी तरह से वो वाक़या पेश आया और कह दिया कि हमारी दी हुई पाकीज़ा चीज़ें, और उसके बाद अल्लाह ताला ने ये बात का ज़िक्र किया कि फिर जहाँ पे लोगों को रखा जा रहा था उस इलाके में वहाँ पे वो दिन के टाइम पे चूँकि ज़ाहिर-सी बात है उनके पास कोई बनाए घर तो नहीं थे, तो बादलों का साया उनके पास रहता था और मनोसल्वा जो है वो खाने-पीने की जो है वो अशिया का नाम है। ख़ास तौर पे ये तकरीबन जो बनी इसराइल को वहाँ पे अल्लाह ताला के अहकामात की इन्होंने खिलाफ़वर्ज़ी की थी, तो 40 साल तक इनको वहाँ पर बतौर सज़ा जो है एक इलाके में गुज़र करना पड़ा था, वो गुज़ारना पड़े थे। ये मिस्र और शाम के दरमियान एक मैदान तय का वाक़या, अक्सर मुफ़स्सिरीन ने तो इसी को इसी तरीके से बयान किया है। तो वहाँ पे ये इन्होंने वक़्त अपना गुज़ारा और वहाँ पे जो उनको खाने-पीने की जो चीज़ें मिल रही थी उसमें ये था कि ओस जब रात को दरख़्त पे पत्थर पे गिरती तो वो शहद की तरह मीठी होती, खुश्क होकर के गोंद की तरह चिपक जाती और इसको जो ज़ायक़ा था वो बिल्कुल शहद की तरह मीठा था। और जबकि कहना चाहिए मन की तरह की जो बाज़ दफ़ा कहा जाता है कि वो खुम्बी थी या ये कि वो बटेर या चिया की तरह का एक परिंदा था और वो जो-सा है उसको जो-सा है खा लेते थे, यानी कि प्रोटीन का उनका बंदोबस्त किया था। तो डिफरेंट तरह की वो टर्मिनोलॉजीज़ के साथ उस चीज़ को बयान किया। ये चीज़ें बगैर किसी मेहनत के उनको हासिल होती थी, यानी मन जो है वो जो मिठास लेके रखता था और जो सलवा यानी कि वो जो बटेर वग़ैरह उनको मिलता था खाने को। तो खाने-पीने में उनको कोई तरद्दुद और नहीं करना पड़ता था, लेकिन अल्लाह ताला आगे बयान कर रहे हैं कि वो किस तरह से करते थे। तो हमने हम कह दें कि तो पाकीज़ा चीज़ें खा, तो उन्होंने हम पर तो ज़ुल्म नहीं किया, बल्कि वो अपनी जान पे खुद ज़ुल्म करते थे। हमने तुमसे कहा कि बस्ती में जाओ, जो कुछ जहाँ कहीं से चाहो फरागत खाओ पियो और दरवाज़े में सिजदा करते हुए गुज़रो। अल्लाह ताला ने स्टेप बाय स्टेप बताया कौन सी चीज़ कहाँ करनी है। ज़ुबान से हित्ता तुम कहो हम तुम्हारी खताएँ माफ़ फरमा देंगे और नेकी करने वालों को और ज़्यादा देंगे। फिर इन ज़ालिमों ने इस बात को जो उनसे कही गई थी उसको बदल डाला। अल्लाह ताला ने जो हिदायत दी थी उसकी जगह वो ने कहा अपनी मर्ज़ी की। हमने भी इन ज़ालिमों को इनके फिस्क और नाफरमानी की वजह से आसमानी अज़ाब नाज़िल किया। जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी माँगा तो हमने कहा अपनी लाठी पत्थर पर मारो, जिससे 12 चश्मे फूट निकले। हर गिरोह ने अपना चश्मा पहचान लिया और हमने कह दिया कि अल्लाह का रिज़्क खाओ पियो, ज़मीन में फ़साद ना करते फिरो। जब तुमने कहा कि ऐ मूसा हम में से एक ही किस्म के खाने पर हरगिज़ सब्र ना हो सकेगा, इसलिए अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमें ज़मीन की पैदावार साग, ककड़ी, गंदम, मसूर और प्याज़ यानी पूरी लिस्ट उन्होंने बयान की, ये दे दें। आपने फरमाया बेहतर चीज़ के बदले अदना चीज़ क्यों तलब करते हो? वो जो भी चीज़ उनको उस तरह से मिली थी अल्लाह ताला अपने इज़्न से पाक और साफ़ जो-सी है वो अता फरमा दिया। अच्छा शहर में जाओ, वहाँ तुम्हें तुम्हारी चाहत की सब चीज़ें मिलेंगी। इन पर ज़िल्लत और मस्कीनी डाल दी गई थी, अल्लाह का ग़ज़ब लेकर लौटे, ये इसलिए कि वो अल्लाह की आयतों के साथ कुफ़्र करते थे, नबियों को नाहक कत्ल करते थे। इनकी नाफ़रमानी और ज़्यादतियों का नतीजा है मुसलमान हो, यहूदी हो, नसारा हो या साबी, यानी जो सितारा परस्त होते हैं, जो सितारे को पूजते हैं, जो कोई भी अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान लाए, यानी वो कोई भी शख़्स हो, तो अगर वो अपने पुराने अक़ीदों को छोड़ करके अल्लाह पे ईमान लेकर के और क़यामत के दिन पे ईमान लेकर के आए, तो नेक अमल के अजर इनके पास है और ना तो इन पर कोई खौफ़ होगा और ना ही उदासी। और जब हम
हमने तुमसे पक्का वादा लिया कि तुम पर तूर पहाड़ ला खड़ा किया। ये वाक़या भी इस तरीके से हुआ था कि तौरात के अहकामात जो थे वो जब उनको मिले तो उस वक़्त उन्होंने इसके सब की कहा जाता है कि जी शरारत के तौर पे कहा था या किस तरह भी कहा था, बल्कि बहरहाल उन्होंने अपनी नबी की आगे ये ज़िक्र करके कि वो इन अहकामात पे अमल नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला ने कोहे तूर पहाड़ को उनके सरों के ऊपर साहिबान की तरह कर दिया। तो ये देखने में भी और सुनने में तो खैर बहुत ही अजीब लग रहा है कि एक पहाड़ ज़मीन से कटा हो और फ़ज़ा में जाकर के मुअल्लक़ हो गया हो, लेकिन अगर किसी के सामने ऐसी चीज़ हो रही हो तो कितनी हैबत की बात होगी। तो फिर क्या हुआ कि उस बात को उन्होंने तब माना और जो कहा कि जो हमने तुम्हें ऐसे मज़बूती से थाम लो, जो कुछ इसमें है इसे याद करो ताकि तुम बच सको। लेकिन तुम उसके बाद भी फिर यानी कि जो-जो इसके पास टेस्ट आता जा रहा था, उसके बाद भी ये अपनी मनमर्ज़ी करते रहे। फिर अगर अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत तुम पर ना होती तो तुम नुकसान वाले हो जाते। अल्लाह ताला बयान करे कि अगर अल्लाह ताला करम ना करते तो कितने ही लोग हैं कि जो कि नुकसान फिर इस तरह से उठाते। और यकीनन तुम्हें इन लोगों का भी इल्म है जो तुम में से हफ़्ते के बारे में हद से बढ़ के ये भी एक कौम थी, ये भी एक वाक़या था कि अल्लाह ताला ने मना किया था कि मछली जो है उसका शिकार नहीं करना, लेकिन उन्होंने हीले और बहानों से जो है अल्लाह ताला के हुक्म की नाफ़रमानी की। तो फिर क्या हुआ, जो तुम में से हफ़्ते के बारे में हद से बढ़ गई, हमने भी कह दिया कि तुम ज़लील बंदर हो जाओ, उनको ये सज़ा मिली थी। तो इसे हमने अगले बच्चों के लिए इब्रत का सबक बनाया और परहेज़गारों के लिए एक वाज़ और नसीहत था। और मूसा ने जब अपनी कौम से कहा कि अल्लाह तुम्हें एक गाय ज़िबा करने का हुक्म देता है तो उन्होंने कहा हमसे मज़ाक क्यों करते हो? ये वाक़या शुरू हो रहा है कि जिसकी वजह से सूरत की निस्बत अल-बकरा है। तो वो ये कि कोई एक वाक़या हुआ था, कोई एक शख्स जिसका कत्ल कर दिया गया था और उसका पता नहीं चला था कि कातिल कौन है, तो उसके लिए ये फैसला किया गया अल्लाह ताला की जानिब से कि चूँकि नबी ज़िंदा थे, उनके पास लोग जो मसाइल लेके गए तो उन्होंने जो दुआ माँगी तो मूसा अलैहिस्सलाम को ये हाल अल्लाह ताला ने बयान किया कि इस तरह से गाय का टुकड़ा लेकर के मक़तूल के साथ जिस्म के साथ टच किया जाए तो वो उठ के खुद ही बता देगा कि किसने उसको कत्ल किया, इसका झगड़ा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो उन्होंने उस वक़्त इस बात का जवाब दिया मूसा अलैहिस्सलाम को, उन्होंने कहा कि हमसे मज़ाक क्यों करते हो? आपने जवाब दिया कि मैं ऐसा जाहिल होने से अल्लाह की पनाह पकड़ता नहीं। एक नबी का दर्जा ये थोड़ी होता है कि वो अपनी कौम से कोई इस किस्म का मज़ाक रखे। तो देखिए यहाँ पे अल्लाह ताला उनकी कितनी बुरी आदत का बयान कर रहे हैं कि जहाँ मज़ाक नहीं करना, वहाँ पे मज़ाक किया जा रहा है और जहाँ पे जो है सीरियस होने का हुक्म है वहाँ पे जो है ये किस तरह का अमल है। तो उन्होंने कहा कि ए मूसा दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारी इसकी माहियत को यानी इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ बयान कर दे। आपने फरमाया कि सुनो वो गाय ना तो कोई बिल्कुल बूढ़ी है, ना तो कोई बच्ची या बल्कि दरमियानी उम्र की नौजवान हो। जब तुम्हें हुक्म दिया गया है कि इस तरह से करो तो आप इस तरह से बजा लाओ। और फिर वो कहने लगे कि दुआ कीजिए कि अल्लाह बयान करे कि इसका रंग क्या है। फरमाया कि वो कहता है वो गाय ज़र्द रंग की है, चमकीला देखने वालों को भला लगने वाला उसका रंग है। वो कहने लगे कि रब ने अपने रब से दुआ कीजिए कि हम इसकी माहियत बयान कर दी। इस किस्म की गाय तो मुझे पता नहीं चलता, अल्लाह ने चाहा तो हम हिदायत वाले हो जाएँगे। तो मतलब वो उनके सवालों जवाब में कभी उसका रंग पूछ रहे हैं, कभी उसकी एज पूछ रहे हैं, इतनी ज़्यादा तफ़सीलात में जा रहे हैं। आपने फरमाया कि अल्लाह का हुक्म है कि वो गाय काम करने वाली, ज़मीन में हल जोतने वाली, खेतों को पानी पिलाने वाली नहीं, वो तंदुरुस्त और बेताब है। उन्होंने कहा अब आपने हक़ वाज़ह कर दिया, गोया वो हुक्म को कबूल करने के करीब भी ना थे, मगर उन्होंने लेकिन इसे माना और वो गाय ज़िबा कर दी। तो जब तुमने एक शख़्स को कत्ल कर डाला, फिर इसमें इख्तिलाफ़ करने लगे, जो कुछ तुम उससे छुपाते हो, तो अल्लाह ताला तो इन सब चीज़ों को ज़ाहिर करने वाला था। हमने कहा कि इस गाय का एक टुकड़ा मक़तूल के जिस्म पर लगा दो, वो जी उठेगा। इसी तरह अल्लाह मुर्दों को ज़िंदा करके तुम्हें तुम्हारी अक्लमंदी के लिए अपनी निशानियाँ दिखाता है। फिर इसके बाद तुम्हारे दिल पत्थर जैसे बल्कि इससे भी ज़्यादा सख्त हो गए। यहाँ पे अल्लाह ताला पत्थर की मिसाल दे रहे हैं और हमारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा नोट करने वाली बात है कि बाज़ पत्थरों से तो नहरें भी बह निकलती हैं, बाज़ फट जाती हैं, इनसे पानी निकल आता है और बाज़ अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं और तुम अल्लाह को अपने से गाफिल ना जानो। तो अल्लाह ताला यहाँ पे ये चीज़ बयान फरमा रहे हैं, खुद अल्लाह ताला, ये किसी थर्ड पार्टी से नहीं इससे पता चला, अल्लाह खुद बयान फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला तो अक्लमंदों को अपनी निशानियाँ जो हैं वो दिखाते हैं। तो कहना ये चाहिए कि अगर इंसान का दिल पत्थर की तरह भी हो जाए कि जैसे कि बाज़ लोग इस बात करके फलाँ का दिल पत्थर है, तो बात ये है कि दुआ जो है और जो इंसान का अमल भी जो है, ये दोनों बातें मिल करके इंसान की ज़ाहिरी हालत, दिल की हालत, रूह की हालत इसको तब्दील कर देते हैं। तो लिहाज़ा इन चीज़ों के ऊपर भी गौर करना चाहिए कि इंसान को अपने नामा अमाल की जो है ना वो फ़िक्र करनी चाहिए।